प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। और हां, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आज आपका रीजनिंग का एक वो सेशन स्टार्ट हो गया है जो बोलते हैं जिसको ड्रीम बैच। तो इस आपके बैच का नाम क्या है? ड्रीम बैच, जिसमें आपको 30 दिन में, यानी कि ड्रीम बैच ये आपका एक टारगेटेड बैच है जिसमें टारगेट है कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। हां जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो बिल्कुल गाइस, आप तैयार हो जाइए, सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जल्दी से पहुंचा दीजिए कि हां जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाएं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने एक टॉपिक उठा लिया है, जिस टॉपिक का नाम क्या है हम ले लेते हैं कि आज सर हमारे टॉपिक का नाम है एनालॉजी। ठीक है ना, आज हमारे टॉपिक का नाम है एनालॉजी। और इस एनालॉजी के अंदर क्या आता है वो हम सब चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एनालॉजी कितने प्रकार की होती है, तो पहले बात करते हैं हम कि एनालॉजी के अंदर अंदर पहले हम बात करते हैं एनालॉजी में। पेन उठा लेता हूं, लिखेगा जल्दी से, टॉपिक का नाम है एनालॉजी। ठीक है, हाँ जी। एनालॉजी के अंदर अंदर कितने टाइप होते हैं? एनालॉजी 3 प्रकार की होती है। सर फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट होती है नंबर एनालॉजी। फर्स्ट होती है नंबर एनालॉजी। सेकंड होती है हमारी हिंदी एनालॉजी। ठीक है ना, हमारी हिंदी एनालॉजी। ठीक है, चलेगा, सेकंड हो गई। और थर्ड क्या होती है? थर्ड होती है हमारी इंग्लिश एनालॉजी। ठीक है ना, कौन सी होती है? इंग्लिश एनालॉजी। ठीक है भैया, ध्यान से समझना, मैं एक एक चीजों पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सभी को नमस्कार। तो यहां तक बातें क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने बात की। एनालॉजी 3 प्रकार की होती है। तो हम सबसे पहले उठाने जा रहे हैं किसको? हम उठाने जा रहे हैं नंबर एनालॉजी को। सबसे पहले उठाने जा रहे हैं नंबर एनालॉजी को। ठीक है ना, चलिए तो टॉपिक डाल लीजिए नंबर एनालॉजी। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट नंबर एनालॉजी। इस पार्ट में हमको क्या क्या डिस्कशन करना है? सबसे पहले हम बात करें कि नंबर एनालॉजी होता क्या है, नंबर एनालॉजी के रूल क्या होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो कहां होता है? वो कंफ्यूज तब होता है जब उसको दिखता है कि मैं इसको सोल्व करूं तो तरीका क्या होगा। हाँ जी, तरीके पे बात अगर मैं करूं, अगर तरीके पर मैं अगर बात करूं, डिस्कशन करूं, तो याद रखना नंबर एनालॉजी के कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर कोई भी आपके सामने प्रश्न आए तो देखिए क्या वो है किसी का क्यूब है या नहीं, क्यूब यानी कि घन। ठीक है, वह किसी का घन है या नहीं है। सेकंड में चेक कीजिए, क्या वह किसी का क्या है, क्यूब तो हमने चेक कर लिया। हाँ जी, क्या वह किसी का स्क्वायर है या नहीं है। अगर वो संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है तो चेक कीजिए क्या वह संख्या किसी से मल्टीप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्या वह संख्या किसी से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद चेक कीजिए वह एडिशन यानी कि ऐड तो नहीं हो रही, या सब्ट्रैक्शन या माइनस तो नहीं हो रही है। इस रूल को फॉलो कर दीजिए। और एक और बचता है आपका प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर, तो अगर आपके नंबर प्राइम नंबर वाली सीरीज तो है या नहीं है, इस बात को सोच सकते हैं। नमस्कार सभी को, इतनी बातें क्लियर हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए आप सभी के सामने, सबसे पहले क्यूब की फॉर्म करो, फिर उसके बाद स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये रूल फॉलो कर देना है। तैयार है? आइएगा स्टार्ट करते हैं बैक टू बैक आज की ही क्लास में। एनालॉजी टॉपिक पूरा समझ, चाहे उसमें नंबर एनालॉजी हो, हिंदी एनालॉजी, चाहे इंग्लिश एनालॉजी। याद रखना, वीडियो पूरी देखी तो समझ में आएगा, अगर 5 मिनट देख के चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। टारगेटेड बैच यानी एक दिन में एक टॉपिक समाप्त। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब इस प्रश्न को देखते हुए हमें आंसर देना है। इसने कहा जिस प्रकार 19 का संबंध है 91 से, उसी प्रकार 17 का संबंध किसके साथ होगा। मेरे दोस्त 19 से बना क्या 91, तो इसने पूछा है किसके 17 से क्या बनेगा। मेरे दोस्त मैं कहूंगा इसने डिजिट को अगर एक्सचेंज किया तो इसको भी अगर डिजिट को एक्सचेंज कर दूं तो 71 मेरा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ चुका है, जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, इसने कहा जिस प्रकार 2 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। मैंने कहा, इसने कहा जब 2 का संबंध है 4 से तो 3 का किसके साथ होगा, इसने ये पूछा है। तो मेरे दोस्त एक बात बताना, आप कहोगे सर 2 दूनी 4, हाँ जी, तो 3 तिया 9 हो जाएगा राइट आंसर। आपके माइंड में आ रहा होगा सर हम एक और लॉजिक भी तो लगा सकते हैं। आप जो कर रहे हो कि 2 दूनी 4 कर रहे हो, 2 दूनी 4 कर रहे हो, आप ये भी तो कह सकते हो 2 का घन। आपने बताया कि अगर कोई संख्या हो तो उसका सबसे पहले क्या देखो, आपने कहा कि सबसे पहले क्यूब देखो, उसके बाद क्या देखो, स्क्वायर देखो, उसके
बाद आपने बताया कि मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म करते हैं, देखते हैं, उसके बाद डिवाइड देखते हैं, ठीक है। अगर ये भी ना हो तो फिर एडिशन वाली फॉर्म और उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म, ये बताई थी आपने तो सर। पर एक बात भी तो बताना मेरे दोस्त, आपने सबसे पहले क्यूब देखना था। अगर मैं 2 का घन कर दूं भैया, करना 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 का आधा चलो भैया 4 होगा, मैं मान लेता हूं। पर 3 का अगर मैं क्यूब करूं, 3 3 होती 27, 27 का अगर मैं आधा करूंगा तब तो नहीं बनेगा मेरे बच्चा, 27 का आधा तो ऑप्शन में नहीं आएगा, नहीं है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब जब हमें पता चल गया क्यूब की फॉर्म नहीं लग रही तो स्क्वायर देख रहे हैं ना, पक्की बात है। तो आप इस प्रकार जब कर रहे हैं कि 2 का अगर मैं वर्क करूं तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपसे 3 से पूछा है तो 3 क्या कर दो, 9 आ जाएगा, 9 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा, दमदार था, मजेदार था। चलिए प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने कहता है, जिस प्रकार 1000 का संबंध 10 से है उसी प्रकार 729 का किसके साथ होगा। मेरे दोस्त एक बात बताना, आपको 1000 दिया है, समझना 1000 का संबंध दिया है 10 से, मुझे पता है 1000 जो दे रखा है वो किसी का क्यूब है। हाँ जी, 3 का क्यूब क्या होता है, यानी कि 10 जो है, 10 का क्यूब, ये जो 1000 है वो किसका क्यूब है, 10 का है, पक्की बात है। हाँ जी, ये क्या है, इसका क्यूब दे रखा है। ध्यान से समझना, कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे मजेदार तरीके से। तो आपने देखा 1000 का संबंध 10 से था तो आपसे 729 से बताना था। आप सभी को पता चल गया कि जो सर 729 होता है, जैसे ही हमने देखा कि जो सर 1000 होता है, 1000 क्या होता है सर, ये किसका घन होता है सर, 10 का घन होता है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो आपको बताना है कि 729 का चलिए भाई, तो 729 का संबंध किसके साथ होगा, तो देखिए 729 किसका क्यूब होता है, हमें पता है सर किसका, 9 निम 81 निमा 729, तो यानी कि 9 का घन क्या होता है 729, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बातें क्लियर है, गॉट इट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है 17 का संबंध 136 के साथ है, 18 का संबंध किसके साथ होगा। मेरे प्रिय मित्र, आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है कि 138, 163, 126, 621 या 162। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए प्लीज, जल्दी से फास्ट करना है, हम एकदम फास्ट करेंगे क्वेश्चन। इस टॉपिक को आज की ही क्लास में, एनालॉजी, इस टॉपिक को हम पूरा आज की ही क्लास में डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट। चलिएगा इस प्रश्न को जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से आ जाइएगा, जल्दी से इस प्रश्न में बढ़ जाते हैं। देखो इसने कहा 17 से बना 136। अब सोचो 17 से 136 कैसे बना सकते हैं, माइंड में कुछ आइडिया है, जल्दी बताएंगे। माइंड में कुछ आइडिया आ रहा हो कि आप 17 से 136 बना रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। 136 बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे। अरे भैया मुझे पता है कि अगर मैं 17 से 136 बनाना है तो मुझे तो कुछ तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे पता है क्या, मुझे पता है कि 17 से अगर 136 बनाना है तो मुझे पता है 17 8 136, 17 8 136। तो भैया हमें 18 से बताना है, क्या बताओगे आप, कहोगे सर 18 से भी आप गुणा कर दीजिए 8 से, तो आपका कितना आ जाएगा भैया। हमें तो लग रहा है ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, रूल कुछ है क्या, बताइए जल्दी से। कुछ रूल आ रहा है माइंड में या नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट कर दीजिए। देखो भैया कितना हो रहा है, यहां पे समझ में आ रही है कुछ कंडीशन, जल्दी बता दीजिए, कुछ समझ में आ रहा है। हाँ जी 162 बता रहे, कुछ 621 बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी कोई बात नहीं, आ जाओ यहां पर। देखो कैसे करोगे, अब ध्यान समझना, ठीक है। हाँ जी देखो भाई, आपको ऑप्शन में कोडिंग ऐसे नहीं मिल रहे, तो आपने देखा कि 8 लिया कहां से, ये लॉजिक आपको ये पता होना चाहिए कि हमने यहां 8 लिया, तो लिया कैसे, माइंड में कुछ आइडिया है, होना चाहिए। अरे मैं कहता हूं इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, 7 और 1 8 हो गया, तो मैंने उसी से मल्टीप्लाई कर दी, 136 बन गया। हाँ जी, तो यहां पर 18 से अगली संख्या बनानी थी, बिल्कुल सर बनानी थी, तो आपस में ऐड करना, 8 और 1 9 हो गया, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दो ना मेरे दोस्त, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और 18 नीमा कितना होता है 162 होता है, और 162 दे रखा है। देखो ऑप्शन नंबर ई में कैसा लगा, दमदार था, बिल्कुल वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आ गया है। अरे 5 से बना 20, तो 6 से क्या बनेगा, जल्दी बता देंगे। अरे क्या नहीं बताएंगे भैया। अरे 5 से बना 20, तो 6 से क्या बनेगा मेरे मित्र, जल्दी से बता देंगे। सर क्यों नहीं बताएंगे मेरे दोस्त, अगर 5 से बनाना है 20 तो आप कहोगे सर 5 चौक 20, तो आपसे पूछा क्या गया है कि 6 से क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर 6 चौक 24 हो जाएगा। क्या 24 ऑप्शन में था सर, 24 तो ऑप्शन में नहीं था, ध्यान से समझना, 24 तो सर ऑप्शन में नहीं था। आप ऐसे ही लॉजिक लगाते, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ऐसे ही होता है, बताओ ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप लोग कहते हैं सर 5 से जब 20 बना, तो आप कहोगे सर 5 चौक 20, तो 6 से अगली संख्या जब बनानी पड़ेगी तो आप कहोगे 6 चौक 24, बट 24 तो ऑप्शन में है ही नहीं,
है ही नहीं तो करना क्या है, लॉजिक हमें इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब जब 5 से बन रहा है 20 तो मैं कहूंगा सर 5 का वर्ग करके देख लो ना। 5 का वर्ग क्या होता है सर, 5 का वर्ग होता है 5 बचे 25, 25 में से इसी संख्या को घटा दो। यानी कि कैसे किया आपने, जिसका वर्ग किया इसी संख्या का वर्ग करके इसी को माइनस कर दी, तो 25 में से 5 गया 20 बचा। ये तो करेक्ट हो गया 20, यहां 20 बन गया बिल्कुल। तो 6 से करके देखो, 6 का वर्ग करो, 6 छंग 36 और 36 में से इसी को घटाओ, 6 घटा दो, कितना बचेगा 30 बचेगा। क्या 30 ऑप्शन में है? हाँ जी सर 30 तो ऑप्शन में था। तो बताओ कैसा लगा, दमदार था, तरीका मस्त लगा, समझ में आई बातें करेक्ट लगी ना? चलिए भाई वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, समझ में आ गई बातें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ चुका है 6। इसने कहा 112 448 221, यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। गाइस सभी को अच्छे से चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन चेंज नहीं होगी, ऐसे ही चलेगा। ये देखो 112 से अगर ये बना तो इससे क्या बनेगा, जल्दी से लॉजिक लगाएंगे। मेरे दोस्त एक बात बताना, 112 का संबंध इसने दिया है 448 से। आप कहोगे सर ये इसका 4 गुना है, देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आप कहोगे सर 221 का भी क्या कर दीजिए, 221 का भी आप लोग 4 गुना ही कर दीजिए। क्या 4 गुना ही कर दीजिए। अगर 4 गुना करूंगा तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, क्या 884 ऑप्शन में है? सर 884 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा गलत हो गया, फेल हो गया। तो क्या करेंगे भैया हम, तो जल्दी बताइए क्या तरीका लगाएंगे। मेरे दोस्त अगर मैंने 4 से यहां मल्टीप्लाई किया 448 बना है, तो सोचो ये लॉजिक होगा, ये 4 कहीं ना कहीं से बना होगा, 4 कहीं ना कहीं से बना होगा। और कहां से बना है? अब देखो भैया हमने देखा 2 और 1 3 और 1 4, ये इनका सम कर दिया, कितना हुआ 4। तो देखो 2 और 2 4, एक कितना हो गया 5 हो गया। तो आप क्या करोगे, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो आपका राइट आंसर आता है नहीं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 10 और 1 11 लॉजिक, तो 1105 और देखो 1105 ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, समझ में आ गया? हाँ जी अब सभी को समझ में आ गया। यानी कि आपने ये देखा 4 जो आपने यहां पर मल्टीप्लाई की, तो सोचो ये 4 बना तो कहां से बना। ठीक है चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट आप सभी के सामने। अब इतनी बड़ी डिजिट है, ये इतनी बड़ी डिजिट है, इतनी बड़ी डिजिट, तो यहां पर क्या आएगा? लॉजिक्स पता है, लॉजिक पता है? प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए इस बात को। ठीक है हाँ जी वेरी गुड। चलिए अब इस प्रश्न में आपके सामने ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी एंड ई। चलिए इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। अब कैसे करेंगे इसका राइट आंसर? ठीक है भाई चलिए चलिए सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलेगा इस प्रश्न पर देखते हैं। आपको क्या दिया था, क्रम दिया था 6 3 5 7 6 8। इसका संबंध किसके साथ था? इसके साथ था। ये क्रम क्या था? देखो 8 दिया, देखो लिख लीजिएगा जल्दी से इस क्रम को। 6 दिया था, ठीक है 8 6 और दिया है 7, मैं इसको बीच में ही लिख देता हूं। 8 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 5 3 और 6 ये आपको दिया गया है। आपसे पूछा है इसका संबंध इसके साथ है, तो आपसे पूछा है 81 95 78 का संबंध किसके साथ होगा। मेरे दोस्त एक बात बताना, डिजिट एक्सचेंज लग रही है नहीं लग रही है? डिजिट एक्सचेंज लग रही है या नहीं लग रही है? भाई देखो जो शुरू में था लास्ट में, ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पोजीशन को चेंज किया गया है, यानी कि यहां पर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, नंबरों को रिवर्स कर दिया। तो यहां भी आप लोग रिवर्स कर देंगे नंबर को, तो राइट आंसर आ गया नहीं आ गया? देखो भैया समझ में आ गई बातें? हाँ जी ठीक है। तो यहां पर ये राइट आंसर 87 59 18, ठीक है 87 59 18 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ओके चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गई है बातें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ चुका है 8 कि 234 यहां पर 81 143 का संबंध किसके साथ है? 143 का संबंध किसके साथ है? 86 के साथ, 46 64 84 या 99? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। आज पूरा टॉपिक समाप्त होगा, चाहे आपका नंबर एनालॉजी हो, हिंदी एनालॉजी हो, इंग्लिश एनालॉजी, पूरा कंप्लीट आज के ही सेशन में। चलिएगा हाँ जी कैसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए भाई प्लीज जल्दी से। हाँ चलिए ओके ओके ओके। कितने बजे चलती है भाई? रोजाना 10 बजे से लाइव चलेगी, ठीक है ना। चलिए देखो 234 दिया था, समझना। देखो 234 का संबंध किसके साथ है? 81 के साथ है। आपसे पूछ रहा हूं यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 86 46 64 84 या 99? प्लीज कमेंट, मुझे चाहिए इसका आंसर, प्लीज मुझे चाहिए इस प्रश्न का आंसर, सभी के आंसर आने चाहिए। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? जल्दी से भैया, बहुत सिंपल लॉजिक है। चलिए आंसर आने लग गए आप, भाई वाह क्या बात है। आइएगा करें इसको, प्रश्न को सोल्व। चलेगा
देखो आपको 234 से 81 कोई लॉजिक नहीं है। मैं कहता हूं जब भी ऐसा लॉजिक पकड़ में आना हो तो इनको ऐड कर दो, 4 3 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 का वर्ग 9 में क्या सी हुआ, समझ में आई कुछ बातें। यानी कि इनको आपस में ऐड करो, इनको आपस में ऐड करके क्या कर दो, कितना आया 9 और उसका वर्ग कर दो, 9 में क्या सी, पक्की बात। तो 143 दे रखा था, इनको आपस में ऐड करना भैया, आपस में ऐड कर दो। देखो 4 3 7 और 1 8, 8 का वर्ग कर दो, 8 2 64, राइट आंसर 64 ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा, बहुत दमदार था, बहुत कड़क था भाई, है ना। चलिए जलवा उठा देंगे आप लोग जल्दी से, प्रश्नों की बौछार, है ना। 9 से 17 ये है आपका ड्रीम बैच। क्या, इस बैच का नाम है ड्रीम बैच। इस ड्रीम बैच में आपको टारगेटेड यानी 30 दिन के अंदर पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप एक एक दिन के नोट्स बना लेना, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इसकी, ठीक है। देखो 4 से 17 बना, 7 से क्या बनेगा, प्लीज कमेंट 48 50 51 या 49, प्लीज कमेंट कर दीजिए, कमेंट चाहिए मुझे सबकी, ठीक है। हाँ जी, देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, 4 से 17 कैसे बना। आप कहोगे सर 4 से अगर मुझको 17 बनाना है, मैं कहूंगा सर 4 का वर्ग कर दो, 4 4 16 और 1 क्या हो गया सर 17 हो गया, पक्की बात है। आप क्या कहोगे, सर भैया 4 से बना क्या, हमें 4 से बनाना है 17, तो आप क्या कहोगे, हमें कैसा होगा खतरा। भाई जब 4 से बन जाएगा 17 तो हमें नहीं होगा किसी भी प्रकार से खतरा, ठीक है भैया। हाँ जी, तो आ जाओ भैया, मैं कहूंगा सर एक काम करो, ये 17 बनाने के लिए आप एक काम करो, 4 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग 16, 16 रे कितना हो गया 17 हो गया, ये भी बात ठीक थी। पर आगे 7 था, तो 7 से भी हम अगर यही लॉजिक लगाए अगला क्रम बनाने के लिए, तो एक काम करो ना, 7 का वर्ग करो, 7 49 प्लस 1 कितना हो गया 50 का 50 ऑप्शन में था। अरे वाह वाह, था तो भैया राइट आंसर हो गया, समझ में आ गई बातें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लाजवाब भैया लाजवाब। तो झड़िया लगा दीजिए प्लीज, एक शेयर, मेरे नाम का एक शेयर और एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज एक बार कर दीजिए, ठीक है। आज सेशन नहीं रुकने वाला, सेशन नहीं रुकने वाला। चलिए प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने आ चुका है कि 2 से बना 32 तो 3 से बनेगा क्या। आप लोग कैसे कर पाएंगे, प्लीज कमेंट 243 143 184 या 293। आप सोच भी रहे होंगे सर डिजिट तो एक छोटी सी लिख रही है, 2 थी 32 था 3 था, पर यहां पर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट का मतलब क्या है, क्या लॉजिक है इसका, मतलब सवाल में बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा। तो कैसा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लीज कंप्लीट करना है इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं, जल्दी आ जाइएगा। देखो भैया सीधा सा लॉजिक मैं आप सभी को बता देता हूं, आइएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को सोल्व, ठीक है। चलिए भाई देखो 2 से अगर मैं आपसे कहूं कि 2 से यार क्या बनाना है, 32 बनाना है, तो भैया देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32 दूनी 32 तक ही, तो हाँ 32 तक, तो कितने बने 1 2 3 4। देखो भैया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितने बने 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होता है। यहां पर ध्यान से देख लो भैया 32 होता है, तो आपको क्या करना है, जब 2 की पावर 5 32 होता है तो आपको 3 की भी पावर क्या करनी पड़ेगी, 3 की भी पावर आगे क्या लेनी पड़ेगी 5, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, समानुपात वाला जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है क्या, ये होता है क्या, देखो जैसे कहते हैं कि यहां पर कि 2, ठीक है 2:32, ठीक है, प्रपोजन 3 इज दी व्हाट, यानी कि आपसे कहा गया है जो यहां पर रेशो दे रखा है यहां पर होता है समानुपात, ठीक है ना। यानी कि जो यहां पर इसके पहले जो भी समानता दी गई है उसके बाद भी वही आपको लॉजिक लगाना है, इसके पहले जो लॉजिक लगाना है सेम बाद में लगाना है। आपने देखा 2 की पावर 5 32 थी, तो 3 की पावर 5 कर दीजिए, 3 की पावर आप लोग 5 कर दीजिए, और 3 की पावर 5 होता है 243, तो राइट आंसर क्या जाएगा 243, आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। तो आप सभी का 243 ही आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए भाई कुछ बच्चे के मेरे दोस्त कह रहे हैं कि सर बुक कौन सी है, तो आप सभी को बता देना चाहता हूं बुक कोई सी नहीं है, आपका 30 दिन का टारगेटेड बैच है। इस बैच का नाम है ड्रीम बैच, ठीक है ना, इस बैच का नाम है ड्रीम बैच, ठीक है भैया। चलिए तो देखो 8 से बना 81, तो 8 64 से क्या बनेगा, कमेंट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है 625 125 137 525, प्लीज कमेंट। हाँ जी, आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि 8 का संबंध है 81 के साथ। क्या कहा गया है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि 8 का संबंध है 81 के साथ, तो आपसे पूछा गया है क्या कि 64 का संबंध किसके साथ होगा। प्लीज कमेंट कर दीजिए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर, ठीक है भैया, जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, मुझे आंसर चाहिए भाई। एक बात बताओ कैसे कर सकते हो इस प्रश्न को, कोई कर सकता है, बोलो हाँ जी। अरे भैया ये था 8, ये
था 81, कर सकते हो बिल्कुल सर। देखो अगर मैं इसको कहूं क्या है, ये है 8, मैं कहता हूं सर एक काम करो 2 का घन कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 का कर दो क्या, 2 का कर दो क्या क्यूब, और 2 की पावर 4 करना, 2 की पावर 4 करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो नहीं बनेगा सर। तो 2 की पावर 3 ये तो हो गया, पर एक काम करो 2 की पावर 3 तो ये हो गया, मैंने यहां पर 2 लिया, अब ले लो 3 से करना, 3 3 होती 27 थी 81, यानी कि 3 की पावर जो 4 होगी वो क्या होती है, 81 होती है। मैंने चलो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो 64 से क्या बनेगा, मुझे पता है ये है 64, ये क्या दे रखा है 64 दे रखा है, तो मुझे क्या करना है, पहले में जो इसके समानुपात के पहले जो चिन्ह हो वो सेम बाद में लगाना है। मैंने देखा यहां पावर 3 तो यहां भी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और अगले में पावर 4 होनी चाहिए, ये बात सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं कहता हूं 64 बनाए तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 4 16 चौका 64, 4 का घन ही क्या होगा 64 होगा, और अगली संख्या जब यहां से 3 से क्या लिया, 2 से 3 प्लस 1, तो 4 से क्या करना पड़ेगा 5, 4 से यहां भी प्लस 1 करना, 4 अरे कितना हो गया 5, और 5 की पावर 4 कितना होगा करना भैया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा 625, और 625 देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत किसी को अभी तक तो नहीं होनी चाहिए भाई, बता दो। चलिए भाई शोभित जी वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट आप सभी के सामने आ चुका है, कहता है कि 16 का संबंध है 22 के साथ, तो 36 का संबंध किसके साथ होगा, 46 44 26 या 24। प्लीज कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, फ्यूचर एग्जाम स्टडी को समझ में नहीं आया मेरे दोस्त, एक बात बताना, इस क्वेश्चन में क्या समझने लायक था। इसने क्या कहा, इसने कहा 8 से बना 81, तो आपके माइंड में आना चाहिए 8 से 81 कैसे बना, फिर आप उसके बाद तभी तो लॉजिक में लगा पाएंगे कि 64 से क्या बनेगा, तभी तो बता पाएंगे 64 से। एक बात बताओ, तुम्हें अगर पता है कि 8 81 का लॉजिक क्या है, तभी तो आगे बता सकते हो। ये समानुपात का जो चिन्ह देख रहे हो ना, ये लगा इसलिए होता है कि इसमें लॉजिक निकाल दो, इसमें लॉजिक निकाल दो कि क्या लॉजिक है, जब ही लगा पाओगे। अगर इसका नहीं पता चल पाया तो आप आंसर कभी नहीं दे पाओगे। हमें पता था कि हमें पता है कि अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 तो कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मुझे पता है 3 3 होती 27 थी 81, यानी 3 की पावर 4 81 होता है। तो मुझे आगे भी क्या करना है, जो भी संख्या लूं उसकी पावर होनी चाहिए 3, और जो भी आगे संख्या लूं उसकी पावर होनी चाहिए 4। इतनी बात क्लियर। हाँ जी, समानता सिमिलरिटी, यहां पर इस सिमिलरिटी देखनी है आपको, समानता देखनी है, तो मैं कहूंगा किसकी पावर 4 होती है 64, मुझे पता है किसकी पावर 3 होती है, मुझे पता है 4 4 16 चौका 64 होता है। तो अब मुझे पता है अगली संख्या क्या लूंगा, मैंने देखा यहां 2 था यहां 3, तो 2 से 3 लिया था मैंने प्लस 1, तो यहां भी क्या कर दूंगा प्लस 1, तो 4 अरे कितना हो जाएगा 5, और 5 की पावर 4 कर दो, तो 5 की पावर 4 अभी बताया मैंने कितना होता है 625 होता है। समझ में आ गया, अब समझ में आ जाना चाहिए। अगर अब समझ में नहीं आया तो भैया कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 16 22 36 यहां पर क्या होगा, समझने की कोशिश कर लो, कोई नहीं जा रहा, समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। हाँ जी, इससे बढ़िया तरीका नहीं होने वाला फिर तो। अब देखो अगला कहता है कि 16 का संबंध है सर 22 के साथ। बहुत बढ़िया भाई, क्या प्रश्न है, 36 का संबंध किसके साथ होगा। प्लीज कमेंट चाहिए मेरे को, मुझे कमेंट चाहिए आप सभी की कि 46 होगा 44 26 या 24, आंसर क्या होगा, प्लीज आप सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से रुद्रा जी आंसर दे, स्वाति, मुकेश, कॉमेडी वीडियो मेरे भाई, चलिए उदय, चलिए प्रवेंद्र भाई, सभी के आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है ना। सभी मेरे जितने भी फ्रेंड हैं एक बार लाइक कर दीजिए सभी, और फिर आप सेशन को एंजॉय कर सकते हैं, 30 दिन का टारगेट पूरा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ड्रीम बैच आपका 16 से 22 36 से क्या होगा, जल्दी से आंसर चाहिए, मुझे चाहिए इसका आंसर, प्लीज सभी के आंसर आने चाहिए इस प्रश्न के। जल्दी से भैया, कैसे कर रहे हो इस प्रश्न को सोल्व, सभी के आंसर आ जाने चाहिए जल्दी से भाई। बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, देखो भैया आपके सामने ऑप्शन एग्जाम में ए बी सी डी और कभी कभी ई भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं भी मिल जाता है, बस आपको सोचना है कि कैसे मैं क्या बना पा रहा हूं, ठीक है। जल्दी बता दीजिए। ठीक है, कर लिया इसको सोल्व। 24 बता रहे हैं, 24 वाले भी आ जाइए, 24 वाले भी आ जाओ। चलो देखो भाई, इसने क्या कहा, इसने कहा कि 16 का संबंध, इस प्रश्न ने क्या कहा, इस प्रश्न ने कहा कि 16 का संबंध है 22 के साथ। तो आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है कि 36 का संबंध किसके साथ होगा। इस प्रश्न को सोल्व करने का एक तरीका भी है मेरे पास। देखो मैं कहता हूं ये 16 था, 16 सर 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16। चलिए मैं इससे क्या करता हूं, इसमें +1 कर लेता हूं, 4 अरे कितना हो गया
5 हो गया। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग होता है 25 और बनाना है 22, तो 25 में से आप 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 22 बन गया। हाँ जी सर। तो आप एक काम करो, यहां पर 36 था, 36 होता है 6 का वर्ग, 36 होता है 6 का वर्ग, मैंने कहा इसमें +1 कर दो, यहां +1 किया 5 बना, तो यहां +1 कर दो, 6 रे कितना हो गया? 7 हो गया। 7 का वर्ग कर दो, 7 7 49, और 49 में से यहां 3 माइनस किया तो यहां भी 3 माइनस कर दो, तो 49 में से 3 माइनस करना, 49 में से 3 माइनस करना, कितना बचेगा? 46, 46 बचेगा, और 46 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई बातें? जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई इसने कहा 16 का संबंध है 22 के साथ, तो इसने पूछा गया है कि 36 का संबंध किसके साथ होगा। मेरे दोस्त एक बात तो मैंने तुमको बता दी, कंफर्म हो गए होंगे कि ये है सिमिलरिटी, समानता। अगर इसके पहले जो लॉजिक लगे सेम लगाना है। मैंने कहा 16 था सर, 4 का वर्ग 16 होता है, तो आप एक काम करो, मुझे 22 बनाना है, 16 से 22 बनाना है। मैं कहता हूं 4 + 1 कर दीजिए मेरे दोस्त, 5 बन गया। 5 का वर्ग सर 25 होता है, और 25 में से 3 घटा दो, क्या बचा? 22, क्योंकि हमें तो 22 बनाना है, 22 हमारा बन गया। मैं कहता हूं आगे 36 है, मैं कहता हूं इसका वर्ग करो, यहां वर्ग किया, यहां करो, यहां +1 यहां भी +1, तो 4 और 1 5 और 6 रे कितना हो गया? 7 हुआ। इसका वर्ग किया था, यहां भी वर्ग कर दो, 7 7 कितना हो गया सर? 49 हो गया। यहां -3 किया, यहां भी -3, कितना बचा? 46, और 46 ऑप्शन नंबर क्या दिया है? 46 कहां पर दिया था? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था। ठीक है भैया, 46 देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ में आ गई बातें? बताओ भैया। हाँ रमेश जी उनकी भी चल जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ उनका अभी किसी कार्य हेतु वो बाहर गए हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने आ चुका है। 4 19 7 यहां क्या आएगा? 28 68 52 49। प्लीज कमेंट चाहिए मेरे को, मुझे कमेंट चाहिए आप सभी की, सभी एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हाँ प्यारी सी कमेंट चाहिए आप सभी की। चलिए इसने कहा 4 से बना 19, तो आप कहोगे सर 7 से आप क्या संख्या बना सकते हैं? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाने चाहिए। हाँ जी, ये बैच आपका रोजाना 10 बजे से चलेगा मेरे दोस्त, रोजाना 10 बजे से। इस सिमिलरिटी यहां पर समानता बतानी है, क्या होगी? प्लीज 4 से 19 कैसे बना जल्दी से बता दीजिएगा। 4 से 19 कैसे बना? कमेंट कर सकते हो, जल्दी से कमेंट कर सकते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप लोग तो बहुत ही अच्छा लॉजिक लगा रहे हैं भैया। तो देखो 4 से अगर मुझे बनाना है 19, मैं कहूंगा सर 4 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 4 चौक 16, और 16 और 3 19 हो गया। आप कहो 7 का वर्ग कर दो, 7 7 49, और 49, और यहां पर क्या किया? 3 ऐड, तो 49 में 3 ऐड करूंगा, कितना बचेगा भैया? 49 सस्ते 49। हाँ जी 49 में से अगर मैं 3 यहां पर 3 ऐड कर रहा हूं, तो यहां भी मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। 49 में 3 ऐड करूंगा, कितना आएगा सर? मेरा 52 बनेगा। क्या 52 ऑप्शन में था? हाँ सर 52 तो ऑप्शन में था, तो राइट आंसर 52 आ गया। समझ में आ गया? क्या बात है, क्या बात है। किसी का लॉजिक गलत नहीं हुआ, सबके राइट है, सबके बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। क्या बात है भैया, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर देंगे क्या? 8 से बना 9, 64 से बनेगा क्या? कमेंट कर सकते हो। बहुत प्यारा लॉजिक है, समझ में आ रहा है? ये बहुत प्यारा लॉजिक है। इस प्रश्न में देखते हैं कौन कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है ना। आ जाएगा, जो नहीं फंसा वो कभी नहीं खसा। आप देख लेना भैया। अब 64 से आपको लॉजिक बनाना है तो क्या बना देंगे? आ जाइएगा। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये मेरी लाइन नहीं है, कमल सर की लाइन है कि कि नन्ही चींटी जब ताना लेके चलती है, चढ़ती दीवालों पर 100 बार फिसलती है। ठीक है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी कोशिश करोगे तो क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना नहीं होगा। आइएगा, चलिएगा इस प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8 से 9 बना, 64 से क्या बनेगा? सीधा लॉजिक है। हाँ जी प्यारे, अरे 8 से 9 बना, 64 से क्या बनेगा? मेरे दोस्त, मेरे मित्र जल्दी बता देंगे। आप तो सीधा लॉजिक लगाएंगे क्या? आप कहेंगे सर ये है हमारा 8, ये है हमारा 9। अब देखो 8 कैसे बनेगा? मैं कहूंगा सर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। चलिए यहां पर है आपका 9, ठीक है। अब मैं कहूंगा 3 है, 3 की पावर 2 कर दीजिए, 3 दिया 9 हो गया, ठीक है। चलिए यहां पर दिया 64, आप कैसे कहेंगे सर? ये जैसे कि 64 दे रखा है तो आपने देखा यहां पावर 3 थी तो यहां भी पावर 3। मुझे पता है 4 की पावर 3 होती है, वो इस भी ओके। चलिए 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए
अब आपने देखा कि यहां पावर 3 की थी, यहां पावर 2, तो यहां भी 3 हो गई और यहां पावर हमको 2 करना होगा। हमने देखा यहां 2 लिया, यहां पर 3 लिया, तो यहां पर देखो 4 था, हमने क्या किया +1 किया तो 4 था, यहां पर मेरे को 4 अरे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग 5 पंजे 25 हो जाता है। अब आप कहोगे कि 25 तो सर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, तो जब 25 आपके ऑप्शन नंबर सी में है तो आपका वह राइट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी के प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं प्रश्न के। चलिएगा प्रश्न नंबर आपका 15 आप सभी के सामने आ चुका है। देखिएगा 1 से बना 1 तो 25 से क्या बनेगा 240, 625, 26 या 125 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि 1 से बना 1 तो आपसे पूछा गया है कि 25 का संबंध किसके साथ होगा। मेरे दोस्त एक बात बताना मेरे मित्र, आपने देखा 1 से 1, अगर ये 1 से 2 होता तो आप कहते +1, तो 26 से 1 +1 27 हो जाता, 25 से 1 26 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां पर 2 नहीं है, यहां पर क्या दे रखा है मात्र 1 दे रखा है, तो ये लॉजिक तो आपका यहां नहीं लगेगा। तो लॉजिक बता सकते हो? हाँ जी आप लोग लॉजिक बता सकते हैं। आप सोचोगे सर अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो 1 का वर्ग हो गया 1 और 25 का वर्ग होता है सर 625, तो 625 के ऑप्शन में था। हाँ जी सर 625 ऑप्शन में था। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए इतनी बातें भी क्लियर हो गई। प्रश्न नंबर आपका 16 आप सभी के सामने आ चुका है। आपने देखा 400 था, 20 दिया, 421 तो यहां पर क्या होगा 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा या 30 होगा। कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से सभी की कमेंट आ जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। प्लीज कमेंट कर दीजिए, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है, किताबों से लड़ना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है ना, इस कलम से लड़ना पड़ेगा। चलिए तो भैया यहां पर 400 से आपको बनाना था 20, 400 से 20 बनाना था। आप कहोगे सर मुझे पता है जो 400 होता है वो 20 का वर्ग होता है, ठीक है भैया? हाँ जी, तो एक बात बताओ 400 जो 41 होता है वह किसका वर्ग होता है? तो भैया ये होता है 21 का वर्ग। तो राइट आंसर 21 आप सभी का राइट आंसर आ गया। बातें क्लियर है? आंसर सभी के करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल भैया मजा आ रहा है आप सभी को। प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने। अगर आपने कर लिया प्रश्न नंबर 17 तो जीवन में नहीं होगा आपको खतरा। चलिए भैया, तो 6 से बना 24 तो 7 से क्या बनेगा? क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सर। एक बात बताना मेरे दोस्त, 6 से क्या कहा 24 बनाना है, ठीक है? अगर 24 बन जाता है तो 7 से क्या बन जाएगा? प्लीज कमेंट कर सकते हो। हाँ जी कमेंट कर सकते हैं, जल्दी बता देंगे। चलिए भैया, अरे 6 से बना 24, 6 से बना 24 तो 7 से क्या बनेगा? क्या बता सकते हैं? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं यार। एक बात बताओ, आप कहोगे सर 6 चौक 24 तो 7 चौक 28, क्या 28 ऑप्शन में था? नहीं सर, 28 ऑप्शन में नहीं था। आपके आंसर क्या आ रहे हैं? 40 आ रहे हैं, 52, 48 या 56 आ रहे हैं? प्लीज कमेंट कर दीजिए। 52, गगन का 52 आ रहा है, 52, 52, 40, 52, 40, 52। ओके ओके ओके, लॉजिक पर बात करते हैं। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, आ जाइए आ जाइए, लॉजिक पर बात करते हैं। प्लीज जल्दी से आ जाइएगा, ठीक है? आइएगा, मूव करते हैं, इधर आ जाइए सभी, जल्दी से इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? चलिएगा, देखो 6 से बना 24, 6 से बना 24 कैसे करोगे? आप तो कहोगे सर मैं एक काम भी तो कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि अगर मैं देखो 6 से 24 बन रहा है, ऐसा मेरा कोई लॉजिक यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है। मैं कहता हूं आप एक काम करो, 6 की मल्टीप्लाई 7 से करना, 6 7 42 और 42 के डिजिट को एक्सचेंज कर दूं तो 24 बन गया। हाँ जी 24 बन गया। तो ऐसे ही मैंने यहां 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि अगर मैं यहां भी 7 से करूं तो 7 7 49 और 49 के डिजिट को एक्सचेंज करूं तो क्या आ जाएगा 94। क्या 94 ऑप्शन में था? सर नहीं था। पर एक बात बताओ, आप ये भी तो लॉजिक लगा सकते हो कि 6 था, अगले संख्या से मल्टीप्लाई की तो यहां भी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो, 7 से अगली 8 ही होती है, तो 7 8 56, डिजिट एक्सचेंज तो आ गया 65। क्या 65 ऑप्शन में था? 65 भी ऑप्शन में नहीं था। समझना, आप सभी समझना, 65 ऑप्शन में था। हाँ जी ये 65 है, ये 65 है, यहाँ 5 पहले लिखा गया, ये 65 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? हाँ जी, तो यहां पर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है 65। समझ में आ गया? चलिए भाई, देखो 56 56 मार रहे हो, लॉजिक बता दिया, फिर भी 56 बता रहे हैं आप लोग। हाँ, फिर भी 56 बता रहे हैं आप लोग। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा।
चलिए आइएगा, चलिए क्या बात है, आइएगा इस प्रश्न पर भी बढ़ जाते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने हमने यहां तक हो गया है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने आ चुका है। 12 से 72 बना है, 8 से आपका क्या बनेगा? क्या आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका 32 होगा? क्या ऑप्शन नंबर बी 36 होगा? क्या ऑप्शन नंबर सी 38 होगा? क्या ऑप्शन नंबर डी 40 होगा? एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिएगा प्रश्न को सोल्व करते हैं हम लोग। इसने कहा कि 12 का संबंध होगा 72 के साथ, तो आप लोगों को बताना है कि 8 का संबंध किसके द्वारा, किस प्रकार क्या होगा। क्या इस प्रश्न का आप राइट आंसर दे सकते हैं? प्लीज कमेंट कीजिएगा। दे सकते हैं, मुझे विश्वास है आप सभी के ऊपर, आप जो देख रहे हैं आप पर विश्वास है। देखिएगा आप कहोगे सर 12 से 72 बना, समझिएगा 12 से आप लोग कहेंगे सर 72 बना, आप कहोगे सर 12 छिंग 72 हुआ, तो आप कहोगे सर यहां भी मैं कर सकता हूं, यहां मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो आप कहेंगे सर मैं यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो आप कहेंगे 8 छिंग सर 48 होगा। बट ऑप्शन में 48 कहीं भी नहीं था। क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है मेरे दोस्त, चेकआउट करें। चलेगा मेरे दोस्त एक काम और कर लीजिए, आप ये सोचिए 6 आया तो कहां से आया था। हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि 12 का आधा 6 होता है, तो मैं 8 का भी आधा ले सकता हूं। 8 का आधा क्या होता है सर 4 होता है, और 8 चौक कितना होता है, कितना होता है 8 चौक 32 होता है, और 32 ऑप्शन में था मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 32 आ जाएगा। क्या राइट कहा मैंने, राइट कहा ना, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने समझा कि 12 छिंग 72, तो अगर मैं कहूं 8 छिंग 48 तो आप गलत आ रहा है। 48 राइट है पर ऑप्शन में नहीं है, पर हमने सोचा कि ये 6 बना था कैसे, जो हम यहां पर भी राइट लेकर आ जाएं। हाँ जी, हमने कहा सर ये 6 है, 12 का आधा 6 होता है, तो 8 का आधा 4 होता है, मैंने उसी से मल्टीप्लाई किया, राइट आंसर आ चुका है मेरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाता हूं मैं। प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने आ चुका है। इस प्रश्न पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। कहता है कि 6 का संबंध 18 के साथ है। आपसे पूछा है कि किसका संबंध किसके साथ होगा। इस ड्रीम बैच में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। आप लोग रोजाना पढ़ेंगे, 30 दिन में पूरा रीजनिंग समाप्त, ठीक है। हाँ जी, आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि पूरा आपको बताना है कि क्या बन सकता है। सीधी सी बात बताता हूं, इस प्रश्न में बहुत प्यारा लॉजिक है। 6 से 18 जिस भी प्रकार से बन रहा है, आपको सोचना है कि समानुपात के चिन्ह के बाद कौन सा लॉजिक लगाऊं कि दोनों तरीके मेरे बिल्कुल राइट हो जाएं। ऑप्शन नंबर ए 8 10 राइट हो जाए। माइंड से सोचना मेरे दोस्त, क्या 4 से 10 हो जाए, 10 से 50 या 10 से 52। प्लेलिस्ट बनवा दूंगा एक एक टॉपिक की, ठीक है ना। ड्रीम बैच ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। चलिएगा, आपको पता है कि 6 का संबंध है 18 के साथ, तो किसका संबंध होगा, किसके साथ, वह लॉजिक लगाना है, वह लॉजिक लगाना है। इस प्रश्न पर बढ़ जाता हूं, जल्दी से इस पर गौर फरमाइएगा। इस प्रश्न पर जल्दी से गौर फरमाइएगा। आप लोग कह सकते हैं सर 6 से अगर 18 बनाना है, ठीक है, मैं कहूंगा सर 6 तिया 18। मैं तो सिंपल लॉजिक लगाने की कोशिश करूंगा, मैं कहूंगा 6 तिया 18, समझने हैं। तो मैं कहूंगा इसमें लॉजिक लगा के देखिए, 3 से जहां भी मल्टीप्लाई हो जाए। मैं कहूंगा 8 तिया 24 नहीं बना, 4 तिया 12 नहीं बना, 10 तिया 30 नहीं बना, ठीक है, 10 तिया 30 नहीं बना। ये तो सर मेरा लॉजिक नहीं लगा, समझना भाई, आप सभी समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पर मेरा लॉजिक लग गया, ध्यान समझना, यहां पर ये मेरा लॉजिक लग गया, पर आगे कहीं भी ये लॉजिक नहीं लगा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, वो चीज सोचना है। अच्छा, यहां पर एक टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, कौन सा है मैं बता देता हूं मैं ऑप्शन को देखकर। 24 अच्छा, यहाँ पे 24 लिख देना, यहाँ पर भी 10 लिखा गया, यहाँ पर ये 24 है, ठीक है ना, ये 24 है। पहले ऑप्शन में 8 24 है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए, ठीक है। यहाँ 8 24 है, मैंने देखा कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके राइट हुआ, तो 6 तिया 18, तो अगला होना चाहिए जिसका भी 3 से मल्टीप्लाई करके राइट आंसर आ जाए। तो मैंने कहा 8 तिया 24 बन रहा है, तो अगर यहाँ पर पहला 8 हो जाएगा और सेकंड क्या होना चाहिए, बन जाएगा 8 तिया 24। तो भैया बिल्कुल राइट आ रहा है, तो 8 24 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को, ये पीपीटी जो बन रही है वो आप सभी को मिल जाएगी। तो 20 क्वेश्चन देखिएगा, 372 का संबंध है 124 के साथ, सेम लॉजिक लगा सकते हैं। अब ये यहां पर लेवल को थोड़ा अप कर दिया गया है, बस आपको समझने की बात है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। चलेगा, आपके पास 81 243 दिया था, 62 208, 90 450, 51 161 दे रखा है।
प्लीज कमेंट कर दीजिएगा आप सभी, एक बार राइट आंसर सभी के आ जाने चाहिए, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, नहरों से, ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए इस प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। आपको दिया 372 का संबंध किसके साथ है? 124 के साथ है। तो किस प्रकार से है? तो किस प्रकार से है? आप कहोगे सर ये इसका शायद कुछ मल्टीपल हो, चलिए चेक कर लेते हैं। मैं कहूंगा सर देखिए 4 तिया 12, ठीक है, यहां पर 3 गुना है, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 एक 7 और 3 एकम 3, देखो 372 क्या है? 3 गुना है। तो आप देखिएगा कौन किसका 3 गुना है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन किसका 3 गुना है? आप कहोगे अगर यहां पर मैं ले लूं ऑप्शन नंबर बी को, तो आप देखिएगा 600 जो 24 है वो क्या है? 208 का क्या है? 3 गुना है। 3 गुना है करके देखो, देखो 8 तिया 24, ठीक है, और 3 दूनी 6, देखो 624 बन गया। बिल्कुल सर, तो राइट आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको आज ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये आपका चल रहा है ड्रीम बैच। चलिए 9 से बनाए 50, तो आपका किससे बनेगा क्या? और हाँ, पूरी रीजनिंग अगर आपको धांसू तरीके से कंसेप्ट भी सीखने हैं, या तो आपको बैक टू बैक क्वेश्चन मिलेगा, कंसेप्ट भी सीखने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बैच का, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, इसने कहा क्या 9 से बना क्या? ध्यान से समझना, इसने कहा कि 9 जो दे रखा है 9 से बना 50, तो आपसे पूछा गया है क्या? किससे बनेगा क्या? किससे बनेगा क्या? प्लीज कमेंट कर सकते हैं क्या? आपके पास ऑप्शन है 22, 110, 18, 190, 15, 225, 20, 105। मैं आप सभी की कमेंट पढ़ लेता हूं एक बार, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वॉइस क्लियर है ना? चलिए भाई आइएगा, इस प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 पर भी देखिएगा, करना क्या है, सीधा तरीका होगा भाई। 9 से बना आपका 50, ठीक है। आप कहोगे सर अगर मैं 9 का वर्ग भी करूं तो 9 में क्या सही होगा? तो 9 से 50 बन रहा है, लॉजिक तो बताइए। आपके कमेंट भी आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 20, 105 बता रहे हैं, 20, 105 भी बता रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं, 18, 190 भी बता रहे हैं। और बताइएगा, ओके ओके, रोजाना क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। आइएगा इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो अब तक 21 क्वेश्चन आप सभी के हो चुके हैं, 21 क्वेश्चन आप सभी के हो चुके हैं, पर आपको जब 50 बनाना है, आपका टारगेट क्या है? 9 से बनाना है। सर मुझको 50 बनाना है। मैं कहूंगा अगर 50 के समथिंग भी जाना है, मुझे उसके 50 के पास भी पहुंचना है, मैं कहूंगा 9 बजे 45 करके देख लो, कुछ जा तो नहीं रहा है? नहीं सर। तो मैंने कहा आप कीजिएगा 9 गुना 5, आप यहीं पे लिख लीजिएगा डायरेक्ट भी कि 9 के गुना अगर मैं 5 से करूं तो 9 पंजे 45, और 45 और 5 कितना हो गया? 50 हो गया। तो ऐसी कोई संख्या लो जिसमें 5 का मल्टीपल करके 5 ऐड करने पर अगली संख्या हमारी बन रही हो, अगली संख्या हमारी बन रही हो। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को बता दीजिएगा एक बार। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, यहां पर देखो, यहां पर ऑप्शन नंबर डी को देखो, 20 दिख रहा है, 20 दिख रहा है सर। तो 20 का आप क्या करो, अगली संख्या बनाने के लिए 20 पंजे क्या होता है? 100 होता है, और 100 और में 5 ऐड कर दो, कितना हो गया? 105। देखो 20 और 105 ही दे रखा था, 20, 105, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। तो समझ में आ गया, आपको कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि लॉजिक किस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, नोट करते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका सेकंड देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 21 हो चुका है, 22 आपका सामने आ गया है। ठीक है, कहता क्या है समझिएगा, ए का संबंध 18 से 9 से है, तो 1845 का संबंध बी से किस प्रकार से है? आपका संबंध बताना है। क्या ए के स्थान पर 918 आएगा? क्या बी के स्थान पर 1736 आएगा? ये है दमदार क्वेश्चन, ये है एक दमदार क्वेश्चन, आंसर देना है। आज झड़ियां लग जाएंगी, गर्दा गर्दा कर देंगे मेरे दोस्त, गर्दा गर्दा कर देंगे। प्लीज कमेंट, ए के स्थान पर क्या आएगा? क्या 918, 718, 809 या 981? क्या बी के स्थान पर ये आएगा 2736, 2367, ठीक है, 2673 या 1845? क्या आ जाएगा? क्या आ सकता है? क्या कमेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज कमेंट मिलनी चाहिए आप सभी की। हाँ जी, आइएगा इस तरीकों को भी फॉलो करते हैं। देखिएगा, इसने कहा अगर ए के स्थान पर बताना है क्या आएगा, अगर आगे 1809 दे रखा है समझना, और आगे 1845 अगर है तो बी के स्थान पर क्या आएगा? प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप सभी दे, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 1805 कैसे बनेगा? ठीक है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा, सीधी सी बात एक कहता हूं, हम ऑप्शन नंबर अगर ए को ही चेक किया जाए, पहले ऑप्शन को ही चेक करते हैं। आइएगा
एक एक कोई चेक कर सकते हैं हम तो। हाँ जी, अगर 1809 यहां पर लेना है तो एक स्थान को छाटना पड़ेगा। अगर मैं एक स्थान पर ये कह रहा है कि 918 लो, अगर मैं यहां पर 918 ले लेता हूं, समझना, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं 0918 लिख देता हूं तो यहां 918 है और यहां पर क्या दे रखा है 1809, तो डिस्टेंस कितने का है, डिस्टेंस यानी कि इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितने का दे रखा है, तो इनके बीच का अंतर ले लें। चलिएगा अंतर देख लेते हैं कितने का आ रहा है, यहां पर आ रहा है 891 का, कितना 891 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अगली संख्या में भी अगर मैं 891 का डिफरेंस देखूं, यानी कि इसमें क्या करूं 891 इसमें ऐड करके देखूं, क्या देखो इधर से संख्या क्या थी, बड़ी थी तो इधर से बड़ी होगी, तो प्लस कर दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, प्लस करके देख लो, देखो 5 अरे कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13 का 3, एक कैरी 8 2 16 1 17। ठीक है, और एक 1 2 कितना हो गया 2736, और ये भी देखो 2736 दे रखा है, तो बी का स्थान क्या आ गया, ये जो बी का स्थान था वो आ गया 2736, देखो 2736। ठीक है, ए का स्थान 918, ए का स्थान 918, तो दोनों राइट हो गए। इसमें भी कितना डिस्टेंस था, इसमें भी 891 का डिस्टेंस था, इसमें भी 891 का डिस्टेंस था। समझ में आ गया, तो लॉजिक बहुत ही प्यारा था, जो नहीं समझे हैं वो दोबारा से समझ लेंगे इस प्रश्न को। आपको दिया था ए का संबंध किसके साथ दिया था, ए का संबंध था 1809 के साथ, तो आपको बताना है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को ही चेक करूं, ए के स्थान पर ये कह रहा है कि अगर ए के स्थान पर मैं यहां रख दूं कौन सा 918 रख दूं, ठीक है, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा देखो कितने का आ रहा है, यहां पर आ रहा है 891 का, 891 का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो बी का क्रम देखो यहां पर दिया है, इसके समानुपात के बाद भी आपको सेम लॉजिक लगाने, यानी कि इसमें भी इतने का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ जी, तो देखो क्या दिया है 1845। हाँ जी, और आगे बी का स्थान बताना है, तो इसने कहा अगर यहां पर ए का स्थान ये है तो बी का स्थान ये होना चाहिए, तो 27 देखो, तो इसमें भी 891 का डिस्टेंस होना चाहिए, यहां भी कितने का होना चाहिए 891 का डिस्टेंस, पक्की बात है। हाँ जी, तो भैया यहां भी 891 का डिस्टेंस होना चाहिए, तो यानी कि इसमें ऐड करना भैया, यहां से ये माइनस हुआ, यानी कि प्लस भी कह सकते हो, प्लस हो गया, तो इधर से प्लस करो, तो 5 और 1 6, 4 और 9 और 4 13 का 3, कैरी 8 और 16 और 17 का 7 और 1 और 1 2, तो कितना हो गया 2736, और ये भी देखो 2736। ठीक है भैया, तो सीरीज आपकी राइट हो गई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गई, कंफर्म होना बिल्कुल। आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, ये देखिएगा, ए का संबंध है 2655 के साथ, तो 3542 का संबंध किसके साथ होगा। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मात्र किसको, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मात्र नंबर एनालॉजी को, नंबर, ठीक है, नंबर एनालॉजी को, ठीक है ना। इसके बाद हमें डिस्कस क्या करना है, इसके बाद हमें हिंदी एनालॉजी, उसके जो फैक्ट होंगे उसको भी जानना है। इसके अंदर हम जीके को भी कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद हम इंग्लिश एनालॉजी, इंग्लिश एनालॉजी को भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है। हाँ जी, तो ये 3 टॉपिक अभी पकड़ेंगे। अभी हम मात्र किस पर कर रहे हैं, एनालॉजी, नंबर एनालॉजी पर ही बात कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको 50 क्वेश्चन करने के बाद हम चल जाएंगे हिंदी एनालॉजी पर, उसके बाद डिस्कस करेंगे इंग्लिश एनालॉजी। समझ में आ रहा है, एक दिन में एक टॉपिक समाप्त, ठीक है, ओके। चलिएगा, अब देखिएगा हम कैसे ए का संबंध बता पाएंगे कि आपका 2655 के साथ है। प्लीज कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा, डी। इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप सभी पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोट हो गया, जल्दी से भाई, नोट हो गया। करें, चलेगा। अब देखो, अब आप लोग सोचते हैं सर इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे। आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर अगर ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम लोग लॉजिक कैसे लगा पाएंगे। सही बात है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको एक सीधा तरीका बता देता हूं, आप इसमें वो ढूंढना जिसमें आपको जो डिस्टेंस हो दोनों का बराबर हो, इक्वल हो जाए। जैसा कि मैं इसमें अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी को उठा लो, अगर ए के स्थान पर इसने क्या दिया 1724, मैं कहता हूं इस स्थान पर क्या ले लो 1724 ले लो जी, मैंने लिख दिया 1724, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितने का है वो देख लो, 1724 और यहां 2655, 1724 और 2655 डिस्टेंस है 931 का, डिस्टेंस है 931, ठीक है ना, 931 प्लस हो रहा है, तो अगली संख्या कितनी थी, यहां से प्लस हो रही है संख्या, बिल्कुल। तो अगली जो सीरीज आ रही है, अगली जो सीरीज आ रही है क्या है 3542, 3542 दे रखा है। हाँ जी, तो 3542 में क्या कह रहा है ये, अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या बी का स्थान बताना है, बी का स्थान। चलो तो भाई सीधा एक काम करो ना, 931 ऐड करो क्योंकि हमें डिस्टेंस बराबर का चाहिए। तो आप देखो ऐड करो, इसमें 2 और 1 कितना हो गया 3, 4 3 7, ठीक है, और 9 और 5 14 का 4 एक कैरी, 3 और 1 4, तो 4473, और यहां भी देखो 4473। समझ में आ गया, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बातें क्लियर है भाई, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं भाई, एक बार बता दीजिए कंसेप्ट क्लियर है।
वाओ, क्या बात है, क्या बात है। आप सभी ने बस शेयर तो किया नहीं है, नोट तो कर रहे हो, नोट कर रहे हो, कोई बात नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूं पर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, ये बात आपकी अच्छी नहीं है मेरे दोस्त। मेहनत का फल तो मीठा होना चाहिए ना, खट्टा क्यों कर रहे हो। चलिएगा इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 24 काफी इंपॉर्टेंट है भैया। अब ये आपकी जो सीरीज है यहां पर फिर आपका एक लेवल बढ़ गया है, यहां पर लेवल को फिर से अप कर दिया गया है। ठीक है भैया, लेवल को अप कर दिया है तो पकड़ो इसको भी, जल्दी से पकड़ते हैं। इसने दिया 5, 9 और 16, 5, 9, 16। अब आपके सामने ऑप्शन है 4, 8, 16, 6, 9, 12, 7, 11, 18, 8, 11, 12। अब आंसर क्या होगा भैया? मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं। आप सोच रहे हो कि इस प्रश्न में करना है तो करना क्या है सर, हमें तो ये ही नहीं पता कि इस प्रश्न में करना है तो करना क्या है। अब मैं सीधी बात करता हूं, उस लॉजिक पर बात करता हूं। हाँ जी, अगर ऐसे प्रश्न आप सभी के सामने आ जाए एग्जाम में तो बस एक ही तरीका फॉलो करना है कि जिस प्रकार से ये एक सीरीज बन रही है, जिस प्रकार से ये पूरी सीरीज बन रही है, आपको देखना है कि सेम लॉजिक किसमें लग रहा है, सेम लॉजिक किसमें लग रहा है। समझ में आ गया? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो भैया 5 दिया, भैया 9 दिया और आपको 16 दिया। अब ये वाला सेम लॉजिक किसमें दे रखा है, ये वाला सेम लॉजिक किसमें दे रखा है, आप लोग कैसे पकड़ेंगे मेरे दोस्त? एक बात बताओ, यहां 5 पकड़ा, यहां 9, समझना, आप ध्यान से समझना। आप लोग समझ सकते हैं, समझदार है, मुझे लग रहा है काफी समझदार है आप सभी। भाई 5 से आपका क्या बन रहा है? 9 बन रहा है, समझना। और 9 से बन रहा है 16। आप कहोगे सर 5, 4, 9, 5, 4, 9, समझना भैया, ठीक है। और 9 से बना 16, 9 और 7 16, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो आप देखो किसमें हमारा सेम पैटर्न है, 4, 7 का। एक तरीका और बता देता हूं, अगर आपके माइंड में भर जाए तो भाई अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है, यहां पर 4, 7 नहीं मिलता, समझ रहा भाई। हमें क्या ढूंढना है, यहां पर आपको क्या देखना है कि इसमें 4, 4 का अंतर मिल जाए। तो आप देखो 4, 4। पहले एक लॉजिक बता दूं, एक छोटा सा लॉजिक, फिर इस प्रश्न से आगे भी बढ़ जाएंगे हम। हाँ जी, यहां 4 था, यहां 7 था। अगर मान लीजिए कहीं प्रश्न में भी थोड़ा सा मेरी बातों पर गौर करेंगे, अगर आपको कहीं मिल जाए 4, 4, ठीक है, यहां भी +4, यहां भी +4, जैसे 4, 7 था, 4, 4 मिल जाए, +2 मिल जाए, +7 मिल जाए, ठीक है ना। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, आपको +7 अगर दिख रहा है, कहीं पर +7 नहीं मिल रहा है, +4 नहीं मिल रहा है, +2 दे रखा है तो +2 नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, हमेशा कभी ऐसा होता है कि कहीं पर क्या है +2 यानी कि 2 डिजिट एक सेम डिजिट की है, पर और क्या देखिए 4 2 दे दिया, 3 2 अलग अलग दे दिया। कभी यहां पर ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपको यहां दिया 4 7, ठीक है ना, पर ऑप्शन में क्या होगा 4 7 तो नहीं है, पर क्या होगा आपने देखा 4 7 अलग अलग डिजिट थी, कहीं 2 2 5 5 8 8 लिखा होगा और कहीं पर लिख रहा होगा क्या, देखो यहां पर 4 था और यहां पर 7 था, तो डिफरेंस कितने का था, 3 का। तो एक डिजिट इसमें ऐसी मिल जाएगी जिनमें 3 का डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे कि 10 और क्या दे दिया 10 13 दे दिया, और थे 8 8 और थे 7 7 और थे 5 5 और थे 2 2। तो आप किसको पकड़ेंगे, क्योंकि भाई ये भी सेम डिजिट है, ये भी सेम हमें तो अलग अलग डिस्टेंस मिल रहा था, तो हम किसे छाटेंगे, जो अलग अलग है। अलग अलग देखो 10 और यहाँ 13, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का, और यहाँ भी 3 था, तो राइट ये हो जाएगा। समझ में आ गया, लॉजिक पकड़ना सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है भाई। तरीके भाई ऐसे बता दूंगा दमदार वाले, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, यकीन तो करना सीखो मेरे दोस्त। आ जाओ इस प्रश्न पर गौर फरमाएंगे। चलिएगा यहां तक हो गया। अब देखो सेम लॉजिक किसमें लग रहा है। अभी हम इतना नहीं बढ़ने वाले, हमें सिर्फ इतने में अगर आंसर लिख जाए तो बहुत बढ़िया है। हमें देखना है पहले 4 का अंतर मिल जाए, दूसरे में 7 का मिल जाए। तो देखो 4 से 8 बना तो +4 हो गया। अब 8 से बना 16, 8 से बना 16, तो ये तो ज्यादा लॉजिक बन गया। यहां तो भैया 8 ही ऐड रहा है, तो 4 8 ऐड हो रहा है। यहां पर हमें 4 7 ऐड करना था। आगे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो भाई 6 से 9 बना, 3 का अंतर, ये भी नहीं बना पाया। चलो 7 से बना 11, 7 4 11, चलिए भैया। और यहाँ पर 11 से 18 बना, 11 7 18, चलिए। अब देखो 8 से बना 11, 8 से बना 11, 8 से बना 11, तो 8 और 3 11, और 11 से बना 11, 11 + 1। तो एक बात बताओ, देखो हमें था 4 7 मिलना था, तो 4 7 इसमें 4 8 था, इसमें क्या था 3 से शुरू हुई, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी 3 से हुई, ये भी नहीं हो सकता, तो 4 7 मिल गया ना। यहाँ भी 4 7 का लॉजिक, यहाँ भी 4 7 का लॉजिक, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या दे रखा था जिसमें दे रखा
रखा था 7, 11 और 18। तो देख लो भैया 7 से 11, 7 4 11 और 11 से 18, 11 से 18। तो हमें पता है 11 और 7 18। समझ में आ गया, 4 7 और 4 7। लॉजिक समझ में आ गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे लॉजिक पकड़ पाओगे, बिल्कुल भैया डिटेल में समझाने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, करिएगा इसको भी सोल्व। 25 को 3 7 15, देखिएगा करे इसको भी सोल्व, जल्दी से आ जाएगा। देखो 3 का संबंध दिया 7 से और उसके बाद दिया 15, तो ये वाला लॉजिक सेम किस में लग रहा है, तो पहले इसको चेकआउट कीजिएगा। चलेगा इसको चेकआउट कर लेते हैं भाई। 3 से बना 7, आप कहोगे 3 और 4 7 हुआ, 7 से बना 15, 7 से बना 15, बहुत बढ़िया लॉजिक है, समझ रहा भैया। तो यहां पर कितना हुआ, 5 3 हो गया भैया, 5 3 8। तो भैया 4 और 8 का अंतर आ गया, 4 और 8 का अंतर आ गया। तो 4 8 का डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है वो आपको इनमें ढूंढना है। क्या ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल सर आप लोग ढूंढ सकते हैं। कैसे भैया, देखो अब इसको मैं व्हाइट पेन से ही लिखूंगा, मुझे शायद लग रहा है आपको उससे नहीं चमक रहा है। तो देखो 3 था, 7 था, 15 था, आपने देखा 3 से 7 बना, तो 4 3 7 और 7 से 15 बना, ठीक है। और 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 8 15 हो गया, ठीक है भैया। सेम लॉजिक आगे बताना है कि कौन से में लग रहा होगा, चेक कर ले। हाँ जी चेक कर लेते हैं, आइए। देखो 2 से 4 बना, 2 से 6 तो 4 का अंतर, और ठीक है, और 6 से 10 बना, ये 2 का अंतर, 4 से 8 बना, 4 का अंतर, और 8 से 18 बना तो कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 5 से 11 बना, कितने का अंतर है भैया, 5 से 11, 5 6 11, ठीक है। और 11 से 18, 11 से 18 यानी कि 11 और 18 कितने का डिस्टेंस है, यहाँ पर 7 का डिस्टेंस। और 8 से 9 +1 और 9 से 17, 9 से 17 तो यहाँ पर +8। तो भैया हमें कौन सा लॉजिक चाहिए, हमें चाहिए 4 8 का। क्या 4 8 का यहाँ पर डिस्टेंस 4 2 था, यहाँ पर 4 10 था, यहाँ पर 6 7 था, यहाँ पर 1 8 था। तो लॉजिक तो कहीं भी नहीं मिला, समझना मेरे दोस्त, यहाँ पर लॉजिक आपको कहीं भी नहीं मिल पाया है। तो बताओ कौन सा राइट होगा, बताओ भैया, बताओ कौन सा राइट होगा। क्या कोई सा इसमें से राइट दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कोई सा भी दिख रहा है, हाँ बताओ भैया। हाँ एक काम कर लो भैया, इस क्वेश्चन में यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहां पर 8 की जगह पर 5 टाइप हो गया, ठीक है ना। यहां पर 5 टाइप कर लेना, ठीक है। 5 5 9 17, ठीक है। यहां पर 5 9 17 है, तो देखिएगा 5 से बना 9, ठीक है, 5 4 9 और 9 से बना 17, 9 8 17, ठीक है भैया। समझ में आ गया, अब तुम्हें नहीं होगा जिंदगी में कोई भी खतरा, ठीक है भैया। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट क्या होता था, 5 था, 9 था और 17। तो 5 से 9 बना, 5 4 9, 9 से बना 17, 9 और 8 17, तो 4 8 और 4 8। समझ में आ गया लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट कंप्लीट। हाँ जी आप सभी को समझ में आ गया। अब इस प्रश्न पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। बिल्कुल सर, लॉजिक समझ के जाना है मेरे मित्र, जो चला जाएगा वो जिंदगी में पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। ये मान लीजिएगा उसके जिंदगी के 2 दिन घट गए, समझिए भाई, जिंदगी का 2 दिन ही घटना होता है, 2 दिन नहीं 1 साल घटना। कैसे भैया, एक वैकेंसी छोड़ दी तो छुट्टी, जब आपको कंसेप्ट नहीं पता तो एक वैकेंसी तो खराब जाएगी, पक्की बात है। अरे 6 से बना 13, 13 से 22 कैसे बनेगा मेरे दोस्त, लॉजिक क्या था, 6 था, 13 था, 22 था। मुझे बताना है कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी होगा या डी होगा। लॉजिक पता है, चलेगा। देखो 6 13 22, 6 13 22, मुझे पता है डिस्टेंस देखना है, तो 6 और 7 13 और 13 से बना 22, तो 7 2 9 यानी कि 9 का अंतर है। तो 7 और 9 का अंतर है, तो आप देखो किसमें 7 और 9 का अंतर है, 7 9 का अंतर है। देखो हमें पता है 6 13, यहां पर 7 का अंतर है, ठीक है। 6 13, 6 और 7 13, 13 से बना 27, 13 से बना 27, तो यहां पर कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। सर ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, 7 9, ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर, ये तो ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 26 था उसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, क्या है भाई। देखो 6 7 13 हो गया, ठीक है, हाँ जी। और 13 से 27 बना, 13 27, नहीं ये तो ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पर कितना है, 7 दूनी 14, यहाँ पर तो 14 का अंतर है, यहाँ पर तो 14 का अंतर है, ये नहीं होगा। आगे देखो 10 से 16 + 6 और 16 से 28, 16 से 28, तो यहाँ पर 12 का अंतर है, ये भी नहीं होगा। अब देखो 11 से बना 18, 11 और 7 18 और 18 से बना 27, तो 18 9 27। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया भैया। देखो 11 था, देखो 18 था और क्या दिया था, 27 दिया था। तो देखो भैया 11 से 18, 11 7 18, समझ में आ गया। 18 से 27 और 18 9 27, समझ में आ गया। कंसेप्ट क्लियर आप सभी का, 7 9 और ये भी 7 9। कैसा लगा, मजेदार था ना। हाँ जी बिल्कुल मजेदार था। तो यहां तो कंसेप्ट आपका क्लियर है भाई, यहां तो कंसेप्ट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी के कंसेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त, ठीक है। प्लीज कमेंट कर दीजिए।
क्या बात है, क्या बात है। प्लीज एक बार आपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और रोजाना सभी को बता दीजिए कि यहाँ पर ड्रीम बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। 30 दिन का टारगेटेड बैच 14 से 23 और फिर यहाँ पर 32। आइएगा इस प्रश्न पर भी गौर फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, इसने दिया 14 का संबंध है 23 के साथ, तो आपको बताना है 32 का संबंध किसके साथ होगा। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई देखो 14 से बना 23 और 32, अब 14 दिया, 23 दिया और उसके बाद 32 दिया। अब इसमें एक मैं आपको लॉजिक बता देता हूं जिससे आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। पहले तो मैंने एक सिंपल चीज ही बता दी है, देखो 14 से मैंने एक तो सिंपल ही बात बता दी है कि कोई भी प्रश्न हो सबसे पहले डिफरेंस देख लो, इससे बढ़िया तो लॉजिक कुछ हो ही नहीं सकता। भाई 14 से 23 बना, आप कहोगे 7 3 9, तो यहाँ पर भैया सॉरी यहाँ पर कितना 6 3 9, हाँ यहाँ पर 9 का डिस्टेंस है, हाँ जी, और 23 से बना 32, तो 7 2 9, यहाँ भी 9 का डिस्टेंस, तो 9 9 का अंतर देख लो जिसमें भी 9 9 मिल जाए। अब ऐसा नहीं है कि सारे में 9 9 मिल जाए, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अगर कहीं पर 9 9 हो सकता है 9 9 मिल जाए, इतनी बड़ी अभी मैं पोजीशन पे नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, पर मैंने कहा अगर 9 9 नहीं मिलता है, अगर सारी चीज क्या हो 4 7 8 10, ठीक है 9 11, अगर ऐसे अलग अलग दे रखे हो एक भी सेम है वही राइट होगा। जरूरी नहीं है कि 9 9 ही दिया जाए, इक्वल वही अंक नहीं होना चाहिए, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलेगा, चेक करो, 15 से बना 23, 15 से बना 23, तो कितने का अंतर है 5 और यहाँ पर 3, तो 5 3 यहाँ पर 8 का डिस्टेंस है। हमें पहले चाहिए 9, पहले पूरा चेक कर लो, कोई नहीं, 23 और यहाँ पर 31 है, 23 और 31 यहाँ पर कितने का है 7 और 1 8, ठीक है ना, यहाँ पर 8 का डिस्टेंस है। लो जी, ये भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चेक कर लो। चलिएगा 14 19, 14 और 5 19, लो जी यहाँ 5 का अंतर है। चलिए यहाँ 19 यहाँ 34, ये तो हो ही नहीं सकता। 13 से 21 बना, 13 से 21 तो कितने का अंतर है 8 का अंतर है। चलिए, और 21 से बना 29, यहाँ भी 8 का अंतर है। और यहाँ 12 से बना 21, 12 से बना 21 तो 12 से 21 बना कितने का 8 9 का अंतर है। और 21 से 30 बना, यहाँ भी 9 का अंतर है। अब देखिएगा हमें क्या मिला था +9, हमें यहाँ भी मिल गया +9, तो कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, आपकी जिंदगी में बहार है। अगर क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो जिंदगी मजेदार है। तो मेरे दोस्त मजेदार तो है ही, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश तो कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर इस प्रश्न में एक चीज और मिल रही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी आप लोग जान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आपने यहाँ पर एक चीज और जानी, क्या आपने देखा, देखो यहाँ पर देखो 8 8 था, ध्यान समझना, ध्यान से समझना। यहाँ देखो 15 और 8 23 हो गया, ध्यान समझना भैया। यहाँ भी और देखो 23 और यहाँ पर 31, 23 31, यहाँ भी 8 का डिस्टेंस, यहाँ भी 8 8, यहाँ भी 8 8, और यहाँ भी देखो कुछ था ये था, और यहाँ पे देखो +9, यहाँ पर +9। अगर यहाँ कुछ अलग होता तो राइट आंसर क्या होता, राइट आंसर ये हो जाता। समझ में आ गया। चलिए ये वाला ऑप्शन नंबर बी। पर दूसरी बात आपने यहाँ देखा +9, अगर यहाँ पर सारे डिजिट अलग अलग हो और एक में +8 है तो वो भी राइट हो जाता है। समझ में आ गया। पर अभी तो राइट आंसर क्या होगा, जब हमें सेम मिल रही है डिजिट तो यही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 28 कहता है 21 30 और यहाँ पर 48। आइए इस प्रश्न पर गौर फरमाते हैं। 21 दिया है, ठीक है, आपको 30 दिया गया है और आपको दिया गया है 48, ठीक है ना, 48 भी दिया गया है। इस प्रश्न को देखिएगा कैसे करना है सोल्व। 21 से बना 30 तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो 9 का अंतर है। अब 30 से बना 48 तो भैया यहाँ पर 18 का अंतर है। तो 9 और 18 का अंतर है, ध्यान से समझना, 9 और 18 का संबंध है। चलो कोई बात नहीं है, 9 18 का संबंध है, क्या फर्क पड़ता है, चेक ही तो करने, करो भैया। देखो 8 से बना 14, 8 से बना 14, 6 का अंतर है, कोई बात नहीं भैया। आगे देखो 14 से बना 25, 14 से बना 25 कितने का अंतर है सर 11 का अंतर है, कोई बात नहीं। 9 से बना 18 तो कितने का अंतर है भैया 9 का ही अंतर है। चलिए, और 18 से बना 25, 18 से बना 25 तो कितने का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है, कोई बात नहीं। यहां भी चेक करो, 13 से बना 20, 13 और 7 20 हो गया, और 20 से बना 30 प्लस 10 हो गया। यहां देखिए 6 से बना 14, ठीक है, तो आप कहोगे 6 और 8 14, और 14 से बना 21, 14 से बना 21 तो 14 और 7 21। तो आपको क्या ढूंढना था, आपको ढूंढना था 9 और 18, तो 9 18 कहीं पर भी मिला हो आपको, 9 18 क्वेश्चन नंबर 28 में कहीं भी मिला आपको, नहीं मिला ना, कहीं पर मिला क्या, नहीं मिला सर, ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिला, ठीक है। चलिए भैया, तो इसका मतलब क्वेश्चन में हम मिस्टेक रखे, कौन से में मैं देख लेता हूँ, किताब कहाँ है, किताब 28वें में 9 18 36, अच्छा
देखो यहां भी 25 लिखा गया, यहां भी 25, तो यहां पर आप एक लो, यहां पर चेंज कर लो, यहां पर 36 लिख लो, इसको 36 लिख लो, ठीक है भैया। 9 18 36, तो आप देखो भैया 9 और 9 18, और 18 और 9 कितना हो गया 36, ठीक है भैया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है, बी को नोट कर लिया, ऑप्शन नंबर बी को नोट कर लीजिए। 9 था, 18 दिया था और 36 था ऑप्शन में, ठीक है। तो 9 से 18, 9 और 9 18, 18 से 36, 18 9 36, ठीक है भैया, ठीक है। 18 36, 18 18 36, ठीक है भैया। तो यहां पर भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें, समझ में आ गया। तो यहां पर 9 18 और यहां पर भी 9 18, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कमेंट करते रहो भैया, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई, सही बात है, सही बात है, आगे बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 29 आप सभी के सामने। अगर आप लोग ऐसे ही टूट जाएंगे, मेरा विश्वास घटाएंगे, तो भाई मुझे भी नहीं मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूं। अभी तो नंबर एनालॉजी ही कवर कर रहे हो, बहुत कुछ कवर करना है। 32 24 और 8 दिया है मेरे दोस्त, करना क्या है, मैंने तरीका आपको बता दिया है कि 32 दिया है, उसके बाद 24 दिया है, उसके बाद 8 दिया है। समझना इसको, समझना इसको। 32 24 और 8, आप कहोगे सर अगर मैं इधर से ही देखूं, 8 से बना 24, ठीक है ना, 8 से बना 24, तो भैया 8 और 16 कितना होता है 24, और 24 से बना 32, तो भैया 6 और 2 8, ठीक है भैया। तो यहां पर 8 का अंतर है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ना कि इधर से अगर मैं देखा जाए तो पहले माइनस ये फिर माइनस ये, तो इसको मैं माइनस का चिन्ह लगा दूं, लो जी माइनस का चिन्ह लगवा दो, लो जी माइनस का लगा दिया, लो। तो यानी कि 32 में से 8 गया 24, और 24 में से 16 गए, बचे 8। इतनी बातें क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 और 16, तो भैया आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा आपका राइट होगा, कौन सा आपका राइट होगा। तो आप कहोगे भैया देखो 24 था 16, 24 में से 8 गया 16, फिर देखो पहला 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, फिर 16 होना चाहिए। देखो 16 में से अगर मैं 16 ही माइनस कर दूं तो 0 बचेगा, बिल्कुल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया ना, हाँ जी। तो राइट आंसर 24 16 और 0, तो 24 में से 8 गया तो 16, और 16 में से 16 गया तो बचा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इस बात को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके चलिए भाई, टाइप नहीं मेरे दोस्त, जितने प्रश्न हैं ऐसा नहीं है ये रोज रोज एक ही टॉपिक होगा, एक टॉपिक एक दिन में पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। हाँ, टाइप वाइप चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रोज रोज थोड़ी ना कराऊंगा मेरे दोस्त। चलो 2 14 16 जितने प्रश्न करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। चलियो 2 से बना 14, उसके बाद 16, ये आपको लॉजिक लगाई। 2 से बना 14 और फिर 16, कैसे करोगे भैया 2 14 16, प्लीज कमेंट कर दीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 के, प्लीज कमेंट। अब देखो न्यू कह रहे थे भाई कि क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दो, लो भैया लेवल को चेंज कर दिया। आ जाओ देखते हैं कौन करता है, आ जाओ भैया देखे कौन करता है, किसमें कितना है दम, ठीक है, लगा लो जितना है दम। आ जाओ भैया, चलो देख लेते हैं तुम्हें भी हम, आ जाओ। कर लिया नोट, चलो भैया नोट करते रहे, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, हाँ कब स्टार्ट होता है बैच भैया, रोजाना 10 बजे आए ना, ठीक है ना। आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। देखो डे 1 लिख भी रहा है, डे 1, ओके। चलिए देखो 2 से बना 14, आप कहोगे 7 दूनी 14, 14 से बना 16, तो 14 + 2, समझ में आ गई बातें, हाँ जी। ये तो लॉजिक समझ में आ गया, ये लॉजिक समझ में आ गया, बिल्कुल सर आ गया। तो एक काम करो, सीधा लॉजिक लगाना है। जैसे आपने 2 से 14 बनाया, 14 से 16, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, अरे 2 से 14 बना, आप कहोगे सर 7 दूनी 14 और 14 से 16, 14 और 2 16। सेम लॉजिक लगाना कहीं लग रहा हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं कहता हूं आप लगा तो दो, लगा के देखना। 7 दूनी 14, तो 7 से गुणा करना, देखो 7 दूनी 14 नहीं हुआ, ठीक है। 7 या 21 यहां पर बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी को देखो भैया, देखो अगर यहां पर 3 ले लूं, 21 ले लूं और 23 ले लूं तो क्या बन पा रहा है, चेक करना एक बार चेक करना। देखो पहले 7 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 7 से, तो 7 या 21 बन गया। अब यहां +2, तो 21 और 23 +2, तो ये तो सेम लॉजिक लग गया भैया, ये तो सेम लॉजिक, बहुत बढ़िया बात है सर, ये तो लग गया आपका। तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का आ गया। लॉजिक तो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 30 को नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर जल्दी से भैया। इसने दिया 5, दिया है आपको 5, नोट कर लीजिएगा इस बात को भी, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्या दिया है, 5 दिया है,
15 दिया है और 30 दिया है। जल्दी से इस लॉजिक को पकड़िएगा, जल्दी से इस लॉजिक को पकड़िएगा, कैसे करना है इसको सोल्व, ठीक है। जल्दी से आ जाइएगा, इस लॉजिक को पकड़ते हैं। 5 से बना 15, 15 से बना 30, जल्दी से इस लॉजिक को पकड़ो। आप कहोगे सर 5 से बना 15 तो 5 या 15, 15 से बना 30 तो 15 दूनी 30, तो ऐसा लॉजिक कहीं मिल जाएगा क्या? पकड़ के देखना भैया। जल्दी से इसमें देखो कि पहले 3 से मल्टीप्लाई फिर 2 से, तो भैया देखो 3 और दूनी 6 नहीं हुआ, ठीक है। 6 18 बन गया और 18 दूनी 36 बन गया। सर ऑप्शन नंबर बी को देखो क्या दिया है, 6 दिया, 18 दिया, 36 दिया। चेक करो मेरे दोस्त, चेकआउट कीजिएगा इसको। देखो 6 से बना 18, 6 18 और 18 यहां 2 की मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से, तो 18 दूनी 36 बन गया। राइट आंसर मेरे दोस्त क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 31 को भी, क्वेश्चन नंबर 31 को भी नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 32 की ओर बढ़े चलिएगा, 32 को भी देखते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। आपको दिया गया है ऑप्शन भी नोट करना अपनी कॉपी में। हाँ जी, रोजाना बैच नहीं होगे, ड्रीम बैच है। एक एक क्लास को अगर जिसने भी नोट्स बना लिए सच में मजा आने वाला है, ठीक है। चलिएगा देखो 3 से बना 18, 18 से क्या बनेगा, ठीक है, इसको ही तो सोल्व करना है। चलो भैया देखो 3 से बना 18 और 18 से बना 36, तो कैसे करेंगे? जल्दी से आ जाएगा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं भैया। जब 3 से 18 बन गया है, समझना, 3 से जब आपका 18 बन रहा है तो कैसे बन रहा है एक बार चेक करना मेरे दोस्त। देखो मैं कहता हूं 3 से 18 तो 36 18 कर लोगे, ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 36 18 और 18 से 36, 18 दूनी 36, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम लॉजिक देखो किसमें लग रहा है, पहले 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, 6 दूनी 12 नहीं हुआ, 12 6 72 हो गया। हाँ जी 72 तो हो गया, तो मजा आ गया, करके देखे तो आगे। पर आपको पता है आगे क्या हो रहा है, डबल 18 दूनी 36, तो 72 दूनी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं हो रहा है। आगे देखो पहले मल्टीप्लाई किसकी 6 से, चलो जी, तो 6 चौक 24 हो रहा है। हाँ जी ये तो सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी मुझे सही लग रहा है, एक बार लिख लेना इसको। देखो 4 था, 24 था और 48 था। चेक करें इसको, चेक कर लेते हैं, आ जाओ भैया। देखो 4 से 24, देखो 4 6 24 फिर डबल, लो जी 24 दूनी 48, ये भी हो गया भैया। तो भैया 6 4 ये भी हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया भैया। 9 इसको भी नोट कर लो, 32 को भी जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आने वाला है बस, ठीक है ना। चलिए नोट हो गया, नोट कर लो जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखें, जल्दी से अगला प्रश्न पे भी आ जाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 33, इसको भी नोट कर लो। देखो इसको भी कर लेते हैं, नोट हो गया। चलिएगा आपको दिया 8 दिया, 40 दिया और आपको 56 दिया। जल्दी से बताइएगा, 8 था आपको 40 दिया, ठीक है भैया, 8 दिया 40 दिया आपको 56 दिया। अब सेम लॉजिक आपको आगे लगाना है भैया, लॉजिक लगा दोगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, कैसे करोगे? आ जाओ पकड़ लो इसको भी। जो भी लॉजिक की दुनिया में इतने ज्यादा अव्वल है ना, जो आप कह रहे हैं ना कि सर टाइप को चेंज कर दीजिए, वो उस लॉजिक को लगा के यहां पर दिखा दो मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा फिर तो, फिर ठीक है ना, मजा आ जाएगा। चलिए जल्दी से भाई इसका आंसर दे देंगे। हाँ जी सभी, हाँ बिल्कुल कमेंट करो, सर को सपोर्ट करो गाइस, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल थैंक यू, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लीज सपोर्ट कर दो यार, आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए सही में, सच में यार। आपको रोजाना मैं लाइव पढ़ाऊंगा और एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट, 30 दिन में पूरा रीजनिंग समाप्त, 30 दिन के अंदर पूरा रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। अपने दोस्तों को सबको बुला लो, जितने भी फ्रेंड आज तक तुमने देना घर जाकर, या कल कर देना कि 10 बजे जुड़ कभी भी, ठीक है, चलेगा कभी भी। देखो अब देखो 8 से 40 बना, आप कहोगे सर 8 से जब 40 बन रहा है तो बहुत छोटी बात है, 8 पंजे 40 कर दो। आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटी बात है, 8 से 40 बना, 8 पंजे 40 हो गया, तो 8 से 56 कैसे बना, 8 से 56 कैसे बना? कोई लॉजिक है तुम्हारे पास? लॉजिक होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो एक काम करो ना, यहाँ पर 40 था, यहाँ पर क्या है 56 था, तो डिस्टेंस कितने का है? 16 का डिस्टेंस है, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे सर अगली संख्या में भी 16 है, पर 16 आया कैसे, हमने लिया कैसे, वो लॉजिक तो पता होना चाहिए भाई। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 गुणा किया, तो मैं अगली संख्या लूँ जिसका 5 गुणा, तो आप कहोगे 5 या 15 बन गया। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर अगर ए को उठा लूं तो आप इसमें देखो क्या दिया है, 3 था, 15 था और आगे 21 था, समझना।
आप लोग समझना, ये लॉजिक आपका बिल्कुल सही है। 3 से 15 आपका हो गया सर, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दो, 5 या 15 बिल्कुल सही है। पर आपने यहाँ 16 ऐड किया तो इसमें 16 ऐड करूंगा तो बहुत ज्यादा आएगा। पर 16 का लॉजिक क्या था, 16 ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, ये लॉजिक पता होना चाहिए। कंफर्म है ना, कंफर्म है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, 16 लिया तो कैसे लिया, मैं कहता हूं 8 था ना, 8 था, आप इसका डबल कर दो, ठीक है ना। 8 का डबल कितना होता है, 8 दूनी 16, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी डबल कर दो, तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। तो यहां पर 6 करना, 15 6 21, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कह रहा हूं दम लगा लो, माइंड की सोचने की क्षमता को बढ़ा लो। आपने 8 पंजे 40 हुआ और 3 पंजे 15 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 16 40 और 56 डिस्टेंस 16 का, 16 आया तो कहां से आया, मैंने कहा 16 आया तो मैं कहता हूं 8 दूनी 16, 8 का डबल 16, मैं कहता हूं 3 का डबल 6, 6 कर दो ना, 15 6 21, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 6 देखो ऑप्शन में 3 15 21, 3 15 21, राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है ना। तो एक और राइट लगाइए ना, नोट कीजिएगा इस बात को, नोट कीजिए इस बात को। अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं जल्दी से। 34 हो चुका है, 33 हो चुका है, 34 की ओर बढ़ता हूं, जल्दी से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, चलेगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नोट हो गया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 34वां प्रश्न कहता है 8 से 40, 40 से 56, जल्दी से बता देंगे। सर आप लोग तो लॉजिक लगा देंगे, लॉजिक क्यों लगाएंगे, तुम नहीं लगा सकते, तुम भी लगाओ मेरे दोस्त, तुम भी लगाओ इसमें लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइएगा। ये तो अभी किया हमने शायद, ये तो अभी किया मैंने, इससे पीछे वाला 8 40 56, ये भी 8 40 56 है, अच्छा वही क्वेश्चन है। चलेगा तो 35वां क्वेश्चन ये आ गया, 4 से बना 10 तो उसके बाद बना 15, तो सेम लॉजिक लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को सोल्व, जल्दी से कैसे करेंगे इस प्रश्न को सोल्व, करेंगे इस प्रश्न को जल्दी जल्दी जल्दी, झड़िया लगा दीजिए प्लीज, आप सभी के कमेंट आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35। चलिएगा इस प्रश्न को कहिए जल्दी से भाई, जल्दी से। 4 से 10, 10 से 15 कैसे बनाओगे, प्लीज कमेंट। भैया आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, बहुत बढ़िया लॉजिक है इसका भी। अरे 4 से बना 10, आप कहोगे 4 दूनी 8 और 2 10, और 10 से बनेगा 15, आप कहोगे सर +5 हो रहा है, +5 हो रहा है। कैसा लगा लॉजिक, पहले 4 दूनी 8, समझो 4 दूनी 8 2 10, अब ऐसे ही इनमें भी चेक कर लो भैया, 4 दूनी 8 2 10 हुआ, और 10 5 15, आप कहोगे सेम लॉजिक कहीं लग सकता है क्या, देखो 3 दूनी 6 2 8 होना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 4 2 6 होना चाहिए, नहीं हुआ, 5 दूनी 10 2 12 होना चाहिए, ये बन गया, 5 दूनी 10 2 12 हो रहा है, पर यहाँ 7 दूनी 14 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही बन रहा है। क्या दिया था जिसमें 5 दिया था, जिसमें क्या बन रहा था एक बार चेक कर लो, जिसमें आपको मात्र दे रखा है, देखो 5 12 और 18, ये चेक करो, इसको चेक करो, आ जाओ आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो 5 से 12, आप कहते हो कि उसका डबल, आप कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके +2 करेंगे, तो 5 दूनी 10 2 12, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं आपने यहाँ +5 किया, अगर मैं यहाँ +5 करूंगा तो नहीं बन सकता भाई, 12 में 5 ऐड करूंगा तो 17 होगा ना, पर 18 तो नहीं होगा। तो आप एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था ना, जब पता ना चले ऐसा राइट आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो इसका 5 का लॉजिक देखो, 5 कैसे बना, 5 कहीं से बन रहा है, आप कहोगे ये 10 दे रखा था, सर ये 10 जो दे रखा था, 10 का आधा 5 होता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 12 दे रखा है, 12 का आधा क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 ऐड कर लो ना, तो 10 5 15 और 12 6 18, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो लॉजिक भैया ऐसे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में भी, ठीक है ना। बस आप लोग समझने के लिए तत्पर रहेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना। जितने भी भाई देख रहे हैं बस आप लोग तत्पर बने रहे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 को भी नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिएगा इस प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहा है, 3 का संबंध है 9 के साथ, तो 11 का संबंध, 3 9 11 जिस प्रकार से भी रिलेट कर रहे हैं आपस में, सेम लॉजिक लगा दीजिए, सेम लॉजिक आपको भी लगाना है, आगे लगा देंगे। चलिए भैया लगाते हैं, आ जाओ भैया, कैसे करना है इसको सोल्व करें भैया, जल्दी बता दीजिए, कर दें, क्या बात है। आइएगा देखो, आपको पता है 3 से बनाना था 9, ठीक है, तो 11 से क्या बनेगा, इसमें लॉजिक लगाने का एक सबसे बढ़िया तरीका देखो, आप कहोगे 3 से 9 बनेगा, आप कहोगे 3 तिया 9, और 9 से बना 11, तो 9 और 2 11, ये लॉजिक कैसा लगा, ये कैसा लगा लॉजिक, बढ़िया लगा ना।
तो आप लोग देखो कैसे कोई ऐसा बन रहा है जिसका क्या हो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप कहोगे 5 या 15 नहीं बना, 6 या 18 नहीं बना, 7 या 21 नहीं बना और 8 या 24 नहीं बना, कुछ नहीं बना सर। तो एक काम करो, अब इसका 3 का लॉजिक देखो, तो जब नहीं बनना है तो 3 का इसका मतलब लॉजिक क्या था। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिस जो भी संख्या दे रखी उसकी आपस में ही गुणा, यानी कि उसी से गुणा कर दी। तो अगर यहाँ पर शुरू में देखो 5 था तो 5 बने 25 बन गया, होके 6 36 बन गया, 7 49 हो गया और 8/2 64 नहीं बना, ये नहीं बना 8/2 64 यहाँ पे नहीं बना, तो ये वाला यहाँ तक गलत हो गया। ठीक है, यानी सबसे अलग अभी यही बना था। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना, बता दो एक बार समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक आपको समझ में आ गया, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो हमें लगा कि जब हम पहला अगर ये देख रहे हैं कि जो भी यहाँ संख्या लिख रही थी उसकी उसी से गुणा हो रही है, तो ऐसा लॉजिक तो सब में था। पर लास्ट में आपने देखा यहाँ पर क्या था, 9 और 2 11 था। ठीक है, तो 25 और 2 27 नहीं हुआ, चलो तो ये गलत हो गया। 36 और 2 28 हो गया, यहाँ तो सही हो रहा है। अगला चेक करो, ये यहाँ तक सही लग रहा है, पर 49 और 2 यहाँ 2 माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस कितना कर दिया, 4 माइनस कर दिया, तो ये गलत हो गया। हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट लग रहा है। चेक करके देखो, आ जाओ देखो क्या दे रखा है, तुम्हें दे रखा है 6 दिया है, 36 दिया है, ठीक है, 38 दिया है। मैंने कहा जो संख्या थी शायद उसका ही लॉजिक हो, यहाँ जो संख्या थी अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 छंग 36 हो गया बिल्कुल, और 36 से 38, 36 और 2 38, 6 और 2, और यहाँ देखो 3 और 2, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसी से, तो इसी संख्या की मल्टीप्लाई इसी से खुद से ही 6 से ही, और यहाँ +2 यहाँ भी +2 का लॉजिक। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो गया। नोट कर लो इस बात को, क्वेश्चन नंबर 36 को भी। ठीक है, जल्दी से बैक टू बैक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने। देखो भैया 6 था, 6 से बना 36, तो आपसे पूछा जाएगा 63 से क्या होगा। प्लीज कमेंट कर देंगे आप लोग। एक बात बताना, अगर मैं कहूँ 6 से 36 बना, अगर मैं आप सभी से कहूँ 6 से बना 36, तो आप कहोगे सर 6 छंग 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 36 से 63 सर इसको डिजिट को अपोजिट कर दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी कि इसको एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है ना, जैसे कि 36 था तो 36 को डिजिट को चेंज कर दिया है, 63 लिख दिया है। ठीक है ना, समझ में आ गया, डिजिट को अपोजिट में कर दिया। ठीक है ना, डिजिट को एक दूसरे से क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है ना, डिजिट को एक्सचेंज करके लिख दिया गया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको कह सकते हैं अपोजिट कर दिया है। 63 को क्या कर दिया, 36 को 36 लिख दिया है। ठीक है ना, 63 लिख दिया है। ऐसे ही सेम लॉजिक आगे देखो किस में लग रहा है, ऐसे ही सेम लॉजिक देखो किस में लग रहा है। आपने देखा 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो आगे वाला लॉजिक पकड़ पाओगे। हाँ जी, मैं कहता हूं अगर 6 की मल्टीप्लाई सबसे नहीं हुई, देखो 7 छिंग 42 नहीं हुआ, 8 छिंग 48 नहीं हुआ, 9 छिंग 54 नहीं हुआ, और 11 99 नहीं हुआ, 11 छिंग 66 नहीं हुआ। तो आप ऐसा लॉजिक कह सकते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर आगे लोग ये नहीं फॉलो हो रहा है, तो हो सकता है इसकी खुद से ही मल्टीप्लाई कर दियो 6 छंग 36। तो आप देखो 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 11 दम यहां नहीं बन रहा है। तो राइट आंसर अभी तक क्या हुआ, इनमें से अभी तक कौन सा गलत हुआ है, इसमें अभी तक ऑप्शन नंबर डी ही गलत हुआ है। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखिए, आपने देखा अगर इसकी मल्टीप्लाई इसी से हो रही है 6 छंग 36 हुआ, तो ये लॉजिक अभी तक सब में फिट था, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने देखा कि जो लास्ट की डिजिट थी उसको एक्सचेंज कर दिया है, यानी कि 36 तो 36 को कर दिया। 49 होता तो 49 क्या होता, 49 को अगर मैं चेंज करता तो 94 हो जाता, पर यहाँ पर 98 है, गलत हो गया। तो ठीक, फिर ठीक गलत हो गया। 64 है तो 64 की अगर मैं डिजिट को एक्सचेंज करूँ तो 46 होना चाहिए, तो यहाँ पर 46 है बिल्कुल है। और यहाँ 84 है, 84 को अगर मैं चेंज करूँ तो 48 होना चाहिए, यहाँ 45, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 8 था 64 दिया और क्या दिया 46 दिया, तो आप कह सकते हैं आप लोग 8 से 64 तो 8 बटू 64। ठीक है ना, यानी 6 छंग 36 कह सकते हैं। ठीक है ना, और 64 से 46 कैसे बना, इसको अपोजिट कर दिया, इसको डिजिट को एक्सचेंज कर दिया है। नोट कर लो इस बात को, चलो नोट कर लो इस बात को। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी के सामने। नोट हो गया। नोट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। आपने देखा 4 दिया, 9 दिया, 25 दिया। भैया ये आपका ड्रीम बैच है, रोजाना चलेगा, बस याद रखो रोजाना लाइव आना है आप सभी को। ठीक है, अब देखो 4 से बना 9, समझना 4 से बना 9 और 9 से बना 25, कैसे कर पाओगे मेरे दोस्त। आप कहोगे सर ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें, तो एक काम कर लो ना, 4 था सर हमें पता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ये भी वर्ग है, 3 तिया 9 होता है, 25 है, 5 का वर्ग 25 होता है सर, ये तो सभी वर्ग दे रखे हैं, ध्यान से समझना। 2 3 5, ठीक है ना, 2 3 5 ये क्या है, वर्ग है, समझना भैया। 2 3 5 ये सभी क्या दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं, तो आगे भी क्या वर्ग होंगे। तो आपका देखो भैया कैसे कर पाएंगे इसको कवर, हम कैसे कर पाएंगे हम इसको कवर।
चलिए भैया, तो 2 ही हमारे पास ऑप्शन बच जाते हैं। देखो भैया, हमें पता है 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, तो 2 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है? एक तो ये हो रहा है 4 25 36, ठीक है ना, 4 25 36, और एक 4 16 25। यहाँ हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है जो 2 से स्टार्ट हो रहे, जो कि 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है भैया, जो कि 2 से ही स्टार्ट हो रहे। तो हम पहले ऑप्शन को ही लेंगे जो हमारे सबसे पहले पोजीशन पे आता है। 4 दिया है, 25 दिया है और 36 दिया है, तो इसका लॉजिक एक ही हमारे पास आता है, ये वाला, ठीक है भाई। 4 था, मैं कहूंगा 2 दूनी 4, 25 5 5 25, 36 66 36, क्योंकि वर्ग तो सारे ही है इसमें, पर आपने देखो 2 से स्टार्ट ही कौन सा हुआ? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। बातें क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने 39। चलिएगा, इसको भी लॉजिक को पकड़िएगा। क्या दिया है? 49 25, यहाँ पर 9 दिया है। लॉजिक लगाएंगे जल्दी से भैया, लॉजिक क्या होगा, ठीक है, लॉजिक लगाएंगे 49 25 और 9। आप कहोगे 49 सर 7 7 49, 25 सर 5 5 25, 9 सर 3 3 9। चलिए भाई, 2 5 7, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 3 5 7। कितना आ गया? 3 5 7। तो सेम लॉजिक लगाएंगे किसी में, जल्दी से भैया, जल्दी से लॉजिक लगा दीजिए। क्या लॉजिक लगा पा रहे हैं? आइएगा। अब देखो, यहां पर देखो, ये 36 है, ये होगा 36 6 का वर्ग, ठीक है। 14 किसका वर्ग होगा? 14 तो 16 तो किसका होगा? 4 चौक 16। लो जी, 6 6 36, 4 चौक 16 है, और 2 दूनी 4, ठीक है भैया। आगे देखो, इसको देख लीजिएगा, 36 6 6 36, ठीक है, 25 5 बने 25, 16 4 चौक 16, और देखो यहाँ 39 है, ये किसी का वर्ग नहीं होता। चलो 64 अटू बटू 64, 27 3 3 29 27, तो 3 का घन हो गया, तो 8 2 दूनी 4 दूनी 8। लो जी, आपका ये हो गया। तो आप एक बात बताओ, ये चीज आपको कहाँ पे मिल रही है? ये सेम चीज कहाँ पे मिल रही है? आपने देखा, देखो 3 और 2 5, और 5 और 2 7, तो आप देखो 4 और 2 6, ठीक है, देखो 2 और 2 4, 4 2 6, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। यहाँ पे देखो 4 5 6, तो सीरीज हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या होगी? 2 की पावर क्या होगी? 3 हो गई, ठीक है, 2 2 4 2 8, या 3 की पावर 3 होगी, तो ये चीज नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 36, ठीक है, 25 और 4। तो सेम लॉजिक है, देखो 6 36, 25 5 बने 25, और 4 2 दूनी 4, ठीक है भैया, कोई दिक्कत? 2 यहाँ पर 5, ठीक है, और यहाँ पर 7, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पर ये सेम चीज किस में फॉलो हुई है, ये मत देखो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 25 था, सॉरी यहाँ पे क्या है? 16 दे रखा था, 16 4 चौक 16। चलिए भाई, बातें क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर बस समझने वाली बात यहाँ थी कि लॉजिक आप क्या पकड़ पा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या था? 6 6 36, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने 50 प्रश्न। देखो, इस टॉपिक में आपको 50 प्रश्न। देखो, हम इसमें एनालॉजी के अंदर क्या क्या, एनालॉजी के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम नंबर एनालॉजी आता है, हम उसको कवर करने वाले, क्योंकि 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। तो भैया नंबर एनालॉजी, सबसे पहले सीधा सीधा लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिए पहले। जो आपका नंबर एनालॉजी होता है, नंबर एनालॉजी, ठीक है, नंबर एनालॉजी के अंदर हमने कितने 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 40 हो चुके हैं, 10 रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी एनालॉजी के बाद, उसके ऊपर हम बात करेंगे हिंदी एनालॉजी के ऊपर, एनालॉजी के ऊपर हम बात करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग हम क्या 20 नहीं तो कम से कम 30 प्रश्न तो हम उठाने वाले हैं, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन इसमें उठाएंगे। और उसके बाद आएंगे इंग्लिश एनालॉजी, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी इंग्लिश एनालॉजी, ठीक है ना। तो हम उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए उसके लिए भी। और इसमें भी कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ करने वाले, यानी एनालॉजी टॉपिक आज पूरा यहाँ पर डिटेल में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत तो नहीं है? आप लोग अगर अभी से ऐसे करेंगे, आप भागे जा रहे, पढ़ना नहीं है क्या? पढ़ना नहीं है क्या? हाँ, सब कुछ यार होगा मेरे दोस्त। मेरा अगर सपोर्ट करेंगे, विश्वास बनाए रखेंगे, तभी तो मैं आपके साथ जुड़ पाऊंगा। चलिएगा, आप कहेंगे तो मैं टाइप को यहीं छोड़ दूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहीं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझने वाली बात है, अगर समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। करें इसको भी। चलिए आ जाओ, देखो क्या दे रखा है? 256 दिया, हाँ जी 256 दिया, समझना। यहाँ पर 64 दिया और यहाँ पर 16 दिया। चलो इसको समझते हैं, आइएगा इस प्रश्न पर गौर फरमाते हैं। चलिएगा, देखो यहाँ पर 16 दिया, आप कहोगे सर 4 चौक 16,
यहाँ पर 64 दिया है, ठीक है, 8 बटू 64, यहाँ पर दिया है 16 256, यहाँ दिया है 256, मुझे पता है 16 का वर्ग होता है 256, यानी कि 4 8 और 16 कह सकते हो, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ऐसे भी कह सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर देखो डी को देखो, 64 दिया है, ठीक है, 32 दिया है और क्या दिया है 8, 8 को क्या कह सकते हो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 कह सकते हो भाई। यहाँ पर तो क्या हो गया घन हो गया भैया, यहाँ पर क्या हो गया ये तो हमारा घन हो जा रहा है, ठीक है। पर अगर और किसी को देखा जाए भैया, हमें पता है ये क्या है, किसी की पोजीशन है, चलिए देखो 160 किसी का घन नहीं होता, 144 होता है, 36 होता है, ठीक है ना, 6 छंग 36 हो गया। मान लो चलो ऑप्शन नंबर बी को देखो, ये हो गया 12 का वर्ग हो गया, ये 6 छंग 36, ये 3 3 9 हो गया। 80 किसी का वर्ग होता है नहीं, 5 किसी का वर्ग होता है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी को देखो 64 दिया, मैं कहता हूं अगर 64 को देखो 4 चौक 16 चौका 64, देखो दो ही ऑप्शन बचते हैं, ना तो ऑप्शन डी बच रहा है और बी बच रहा है। अगर बी को चेक करो तो देखो क्या दे रखा है 144, 144 क्या होता है, 144 क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 144 दे रखा है, 144 हो गया 12 का वर्ग, ठीक है। 36 दिया, 6 छंग 36, 9 दिया, 3 दिया 9 दिया, समझना भाई, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी को देखो क्या दिया है 64, तो यानी कि 8 बटू 64, चलिए 32, ठीक है। 32 क्या होगा भैया, 32 क्या होगा, मैं कहता हूं 6 छंग 36, ठीक है भाई, तो 6 छंग 36 होगा। 32 कैसे बना सकते हो, 32 कैसे बना सकते हो, तो 4 4 8, तो 4 से 4 का गुणा बन सकता है क्या, ये तो ये बन ही नहीं रहा, 32 तो बन ही नहीं सकता भाई, ठीक है ना। तो यानी कि ये लॉजिक तो आपका लगेगा भी नहीं, तो राइट आंसर क्या लगेगा, राइट आंसर मात्र यही लगेगा, ऑप्शन नंबर बी ही लगेगा। कैसे, देखो यहाँ क्या था, यहाँ पर था 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो लॉजिक किस में लगा, लॉजिक लगा ऑप्शन नंबर बी में। तो समझ में आ गया, 144 36 9 राइट है, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। तमन्ना गुज्जर, बाय सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू तमन्ना, पर आप अभी जाना नहीं है तमन्ना जी, अगर अभी आप जाओगे तो पढ़ने की तमन्ना कैसे रह जाएगी, ठीक है ना, एग्जाम कैसे क्रैक करोगे भाई। नाम तो काफी अच्छा है आपका, पढ़ने में भी आप अच्छे होंगे, तो प्लीज आप लोग बस बने रहे रोजाना। 20 12 20 4 भाई, अगर आप ही नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का, कोई फायदा है, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना भाई। मेहनत कर रहा हूं, अभी तो मैंने एक ही चीज को कवर किया है, अभी तो 2 टॉपिक और है, 2 चीज रह रही है, छोटे से समय में आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, आपका समय वेस्ट नहीं होगा। 12 से 20 बना 4, तो आप लॉजिक बता देंगे, हाँ जी लॉजिक बता देंगे, तो जल्दी से आ जाइएगा। 12 से बना 20 और 20 से बनेगा 4, कैसे लॉजिक लगा पाएंगे, बता दोगे। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं सर कि 12 + 20 + 4, 12 4 16 और 20 कितना हो गया, देखो 12 4 16 और 16 और 20 कितना हो गया, 16 और 20 हो गया सर 36, टोटल कितना हो गया सर, टोटल हमारा 36 आ गया, टोटल कितना आ गया 36 आ गया। ऐसे आप इसको ऑप्शन नंबर बी को देख लो भैया, क्या दे रखा है 13 18 5 दे रखा है, इनको ऐड करना भैया, तो 13 + 18 + 5 करना भैया, 8 5 13 13 3 16 का 6, एक कैरी हो गया 1 2 और 1 कितना होगा 3 36, इसका भी सम 36, इसका भी सम 36। तो ये वाला लॉजिक नहीं पता था ना, एक और लॉजिक पता चल गया। 41 में क्या पता चला, एक लॉजिक नया आपने पकड़ पाए, ठीक है। 42 को देखो, क्वेश्चन नंबर 42 को देखो, कर लोगे इसको सोल्व जल्दी से भाई, करें आइएगा। अब इसमें आपको एक नया लॉजिक पकड़ आप सीख पाएंगे। अब देखो लास्ट के 10 क्वेश्चन में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अगर आपने ये देखे तो आपको नया फैक्ट आपको पता चलेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, आपने देखा 9 था, 15 था, उसके बाद 21, तो आपने देखा 9 और 15 दो ऐसी डिजिट है, मैं आपको एक लॉजिक सिखा रहा हूं। अगर इनको ऐड किया जाए 9 और 15 कितना हो गया, सॉरी 21 और यहां पर 9, 21 और 9 कितना हो गया 30, और 30 का आधा कितना होता है, 30 का आधा होता है 15, तो यहां पर देखो बीच में 15 दे रखा है। समझ में आया, ये बताओ लॉजिक कैसा लगा, यहां पर इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। लॉजिक बताओ कैसा लगा, लॉजिक दमदार था, हाँ जी। तो ऑप्शन में इसको ऑप्शन नंबर डी को देखो, क्या दिया था 4 था, 8 था, 12 था। मैंने क्या कहा, लास्ट की 2 डिजिट को क्या कर दो आपस में ऐड, तो 12 4 कितना हो गया, 12 4 16, 12 4 कितना हो गया 16 हो गया, समझना भैया। 12 4 कितना हो गया 16, और 16 का आधा कर दीजिए तो 8 दूनी 16 ही होता है, बीच में देखो 8 दे रखा है। समझ में आ गया, लॉजिक राइट नंबर डी हो गया, ठीक है ना। तो नए नए लॉजिक अगर सीखने हैं भैया, जो भैया सच बता रहा हूँ, जो क्लास को छोड़ के चले जाते हैं ना, उन्हें अब सोचो, जो चले गए उन्हें कुछ पता चला इस चीज का, नहीं पता चला ना, वो सोच रहे हैं कि हमें यार सब कुछ आ गया सीख के, हमें तो मजा आ गया, अब तो हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इसको प्रश्न को देखो भाई, इस प्रश्न को देखो कैसे करोगे, इसका लॉजिक अगर जिसने जान लिया ना, सच
में मजा आ जाएगा और आज के बाद जीवन में उसको सीखने को दोबारा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि देखो पहले दिया 246, पहले दिया 246, उसके बाद दिया 257, उसके बाद दिया 358। ठीक है मेरे दोस्त, इसका लॉजिक कुछ पता है क्या? इसका लॉजिक कुछ लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं। तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कहता हूं इन सबको आपस में ऐड कर दो, इन सबको आपस में ऐड कर दो। देखो कितना होता है भैया, देखो 6 4 10 और 2 कितना हो गया सर? 12 हो गया। 5 7 कितना हुआ? 5 7 12, 2 कितना हो गया सर? 14 हो गया। 8 5 कितना हुआ? 8 5 कितना हुआ सर? 13, 3 कितना हो गया? 16 हो गया। तो देखो 12 14 और 16, तो सेम लॉजिक देखो जिसमें 12 14 16 आ रहा हूं। ठीक है, या तो 12 14 16 मिलना चाहिए, या क्या मिलना चाहिए? 2 2 का डिफरेंस, 12 2 14 14 2 16, या तो 2 2 का डिस्टेंस मिल जाए, या आपका 12 14 16 ही मिल जाए, 12 14 16 ही मिल जाए। बताओ किस में कोई लॉजिक दिख रहा है क्या? कोई सा ऐसा लॉजिक मिल जाए? हाँ जी मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी को सी को देखो, चलो आ जाओ देखो चेक करें। चलो चेक करते हैं क्या दिया है। 273, ठीक है, 365, ठीक है, और 367। लॉजिक लगा के देखें, चलिए लॉजिक लगा के देखते हैं। आइएगा ऐड करो आपस में इन सबको ऐड कर दीजिएगा, आंसर तो आएगा ही। देखो 7 3 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। समझना, देखो 6 5 11 3 कितना हो गया? 14 हो गया। 6 7 13 3 कितना हो गया? 16 हो गया। देखो 12 14 16 और 12 14 16। लॉजिक समझ में आ गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला लॉजिक नहीं पता ना? क्यों नहीं पता था? ये लॉजिक अब तक इसलिए नहीं सीखा क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आए थे अब तक। क्योंकि आपको पता है ना, लेवल तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि मैं आपको सीधा ही बड़ा लेवल टॉप का दे दूंगा। तो आपको पता है आप सीधा अगर चौथे मंजिल से छलांग लगाओगे तो आपकी तो टांग टूटेगी, या आप बचोगे नहीं, या तो सबसे ऊपर पहुंच जाओगे, या आपने कहते हैं ना अगर टारगेट पे पहुंच रहा है तो ऐसे पहुंचो, या तो सीधा ऊपर पहुंच जाओ या टारगेट पे पहुंच जाओ। तो टारगेट पे पहुंचना है तो आराम आराम से सीखोगे, जब भी सीख पाओगे, वरना तो डायरेक्ट में आप क्या होगे? हैंग हो जाओगे। ठीक है भैया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 को देखो। मात्र 6 क्वेश्चन और बच रहे हैं। इसको देखो क्या दिया था आपको? 63 लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए आपको दिया है 63, ठीक है, आपको दिया है 49, आपको दिया है 35। लॉजिक क्या हो मेरे दोस्त? लॉजिक लगाइएगा। लॉजिक क्या होगा? लॉजिक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा, डी। मुझे चाहिए इस प्रश्न का आप सभी से राइट आंसर। प्लीज लॉजिक लगाइएगा, प्लीज इस प्रश्न में आप सभी लॉजिक लगाइए। कैसे करेंगे इसको सोल्व? ठीक है, कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। आइए, लॉजिक की दुनिया है तो लॉजिक लगाते हैं। आइएगा, वो लॉजिक क्या है समझे? चलेगा, समझते हैं। आइएगा मेरे दोस्त, देखो आप इसको कैसे कर सकते हैं। लॉजिक देखिएगा, देखो यहाँ क्या था? 63, यहाँ 35, यहाँ 49। मैं इसको ऐसा कोई मुझे डिजिट लूं जिससे मैं सारे सोल्व कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं, कैसे नहीं कर सकता? देखो मैं कह सकता हूं सर 7 × 5, 7 5 35, ठीक है, 7 × 7 7 49, हाँ जी, 63, 7 निम्न 63। तो समझ में आ गया कुछ? हाँ जी, लॉजिक तो समझ में आ गया। क्या कि यहाँ भी मैंने 7 लिया, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, पर मैंने एक चीज देखी, हमें तो एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको सभी में ले लूं और हमारा राइट आंसर आ जाए। पर एक बात आपने देखा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई की, यहाँ 7 से, यहाँ 9, तो 5 2 7 2 9। तो अगली जो भी यहाँ पर आप क्या हो कॉमन डिजिट लें, उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले वाले में क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले में 7 से मल्टीप्लाई, और थर्ड वाले में 9 से मल्टीप्लाई। उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जो दूसरी डिजिट होगी वो क्या होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे 7 7 लिया तो एक ऐसे डिजिट लोगी जो तीनों में फॉलो हो जाए। तो ऐसा कोई सा ऑप्शन है इसमें? क्वेश्चन नंबर जो 44 है, इस 44 में कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपका लॉजिक बैठा दे सही? हाँ जी, लॉजिक बैठा देगा। कैसे? 81 को देखो, इसमें देखो भैया, अगर मैं यहाँ पर 81 को रख दूं, यहाँ पर 63 देखो, और फिर क्या रखा है? 45। चेक करके देखो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, चेक करो। 45 बनाए तो सोचो 5 से मल्टीप्लाई करो तो किससे? अब देखो 5 की मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, सीधा 9 बजे 45 आ गया। जब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होगी तो सब में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो 9 7 63 हो गया और 9 9 81 बन गया ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चेक करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप लोग अगर समझ में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। 45 को भी देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, नोट कीजिएगा इसको भी। ठीक है, कर सकते हैं? हाँ जी, देखो भैया आपको पता है 23 दिया, समझना मेरे दोस्त, समझना आप सभी। ठीक है, क्या दिया है? 23 दिया है, 23 के बाद 29 दिया है, 29 के बाद 37 दिया है। मेरे भाई सीधी बात है, 23 के बाद 29, 29 के बाद ये दिया है, तो सीधा भैया ये क्या है? ये आपको प्राइम नंबर दिया गया है। यहाँ पर आपको ये क्या दिया है? प्राइम नंबर सीरीज दे दी। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या दे दी है? ये अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्याओं का एक क्रम दे दिया है। तो आपको देखना है कि इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 45 में अगली कौन सा जोड़ा है जो आपका ऐसा। तो 41 47 53, 41 के बाद 47 और 47 के बाद 53, ये आपका दूसरी ऐसे ही सेम डिजिट है जो भी क्या है? प्राइम नंबर सीरीज है, प्राइम नंबर सीरीज है। ठीक है, प्राइम नंबर सीरीज है। ठीक है भैया, बातें क्लियर है? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। आइएगा प्रश्न नंबर 46 को देखिएगा। 18 8 2 चलिएगा, 18 दिया, 8 दिया और 2 दिया। इसका लॉजिक बताएंगे जल्दी से भैया,
जल्दी से लॉजिक बताएंगे। आ जाओ भैया, कैसे करें इसको सोल्व, कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखो भैया सीधा सा लॉजिक आप कह सकते हो, देखो 2 8 18, ठीक है। कैसे करोगे? 2 8 18 ये सारी संख्या कैसी हैं? ये सभी आपकी सम संख्याएं हैं, पर 3 7 1 11 12 10 17 9, ठीक है। पर यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 22 और 4 ये आपकी कैसी है? ये भी आपकी एक सम संख्या वाली सीरीज है, ये भी आपकी एक सम संख्या वाली सीरीज है। तो नोट कर लीजिए इस बात को भी कि सम संख्या वाली सीरीज थी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा जल्दी से। क्या दिया? 8 दिया, 48 दिया, 64 दिया। कैसे करेंगे इस प्रश्न को? चले आइएगा। आपने देखा हमें ऐसी सीरीज, यहाँ पर आपको इस सीरीज में आपको एक और चीज पैटर्न समझ में आ जाएगा। 8 था, 48 था, 64 था। हमें एक ऐसी डिजिट लेनी है जिससे हमारी सारी ऐसी संख्याएं हो जो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। एक ये वाला लॉजिक भी होता है। अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई मैं सही बता रहा हूं, अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बैटरी बदल जाएगी पर कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। पैटर्न अभी 2 पैटर्न और बच रहे हैं। देखो 8 6 48, समझ रहा भाई, आप इसको कर सकते हैं। 8 6 48 और 8 2 64, यानी पहली संख्या से आपकी डिजिट कट रही है। तो देखो 8 से कट रहा है क्या? 8 दूनी 16, 8 3 24, नहीं कट रहा है। 16 से देखो 16 दूनी 32, नहीं कट रहा है। यहाँ देखो 12 दूनी 24 कट रहा है, और 11 दूनी 22 नहीं कट रहा है ना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो भैया क्या दे रखा है? 12 दिया है, 12 के बाद 24 और 24 के बाद क्या दे रखा है? 36। देखो ये डिजिट क्या 12 से कट रही है? देखो कट रही होगी। 12 दूनी 24 कट गया, हाँ जी, और 12 तिया 36 भी कट गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो रहा था? यहाँ पर संख्याएं जिससे भी विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर पहले क्या हो रही थी? 8 से विभाजित, पहली हो रही थी 8 से विभाजित हो रही थी। तो आपकी जो दूसरी संख्या हमने देखी कौन सी ऐसी जो कि क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो ये वाली 12 से विभाजित हो गई, 12 से विभाजित हो गई, विभाजित, ठीक है, हो गई है, ठीक है भैया। बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी चेंज कर दूंगा अभी, ठीक है, वेट कर लीजिएगा बस। ये देखिए 48 वाला देखिएगा, 8 दिया है, 3 दिया है, 2। लॉजिक बता देंगे, आपका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा कैसे करना है सोल्व, आइएगा। 8 था, 3 था, 2 था। आप एक बात बताइए, मैं इसमें एक सीधा लॉजिक लगा दूं क्या भाई? 2 से अगर मैं 3 बनाना है, मैं कहता हूं 2 का वर्ग कर दो, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 बचा। ऐसे ही मैं कर दूं 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 3 थे 9, 9 में से 1 गया, 8 बचा। तो सेम लॉजिक आता हो, किस में लगा सकते हो? सेम लॉजिक बता दो किस में लगा सकते हो आपका, जिससे राइट आंसर आ जाए, ठीक है, राइट आंसर आ जाए। मैं कहता हूँ एक काम करो, एक इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको एक ऑप्शन दे रखा है 63, 8 और 3 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चेक करके देखो भाई, मजा आ जाएगा। देखो 3 से 9 बनाना है, मैं कहता हूँ 3 का वर्ग -1, 3 3 9। अब 8 से बनाना है 64, मैं कहता हूँ 8 का वर्ग करके -1 करो, 8 बटे 64 में से 63 बन गया ना, हाँ जी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। 48 हो गया क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी से इसको भी देखो। चलिए आपको दिया है 363, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से। इसके बाद नंबर एनालॉजी, इंग्लिश एनालॉजी को भी आज ही कवर कर लेंगे। चलिए 363 समझिएगा, 363 दिया है, 489 दिया है, 579 दिया है। इसको भी करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व जल्दी से कर लीजिएगा। कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न को? जल्दी से भैया, अभी एक लॉजिक समझाया था आप सभी को, अभी एक लॉजिक समझाया था आप सभी को, शायद समझ में आ गया हो, ठीक है। देखो भाई मैंने अभी बताया था कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, क्या दिया है आपको? 363 दिया है, ठीक है, समझना आप सभी। 363 दिया है, 489 दिया है, 579 दिया है। इसका लॉजिक बता देंगे, बिल्कुल लॉजिक लगा देंगे। कैसे करोगे इसको सोल्व? देखो भैया आ जाओ, इसको इक्वल कर लो, बराबर कितना आएगा देखो, अब कर ले चेकआउट, चेकआउट कर लेते, सबको ऐड कर दो आपस में। तो 4 3 9 और 3 कितना हो गया? 12। 8 9 कितना हो गया? यहाँ पर 17, 17 4 कितना हो गया? 21 हो गया। यहाँ देखो आप 9 और 8 कितना हो गया? 16, 16 5 कितना हो गया? 21, ये भी 21। तो एक बात बताओ, यहाँ पर आपको एक सीधा लॉजिक समझ में आ जाएगा, यहाँ पर आप सभी को एक लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्या आपने देखा? 2 और 1 कितना हो गया सर? 3 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया सर? ये भी 3 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया? ये भी 3। यानी कि सब क्या है? चीजें इक्वल आई नहीं आई। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए इसमें क्या कि चीजें इक्वल हो भैया। समानता मतलब सिमिलरिटी मतलब समानता, हमें तो समानता ही चाहिए, हमें तो सिमिलरिटी दर्शानी है मेरे दोस्त, हमें तो सिमिलरिटी दर्शानी है। तो राइट आंसर देखो, जिसका सम एगा। अब यहाँ पर इनमें क्या देखना है? जिसका भी सम 3 आ जाएगा ना, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखो ये लॉजिक कितना बढ़िया था। यहाँ पर बस ये देखना है कि आपको सम सबका 3 था, तो जिसका भी लॉजिक में 3 सम आ जाए वही राइट हो जाएगा। चेक करो, देखो 5 6 11, 5 और 6 11,
समझना। और 11 और 3 कितना हो गया, 5 6 11, 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 2, सॉरी 2 है, 5 6 11 और 2 कितना हो गया, 11 और 2 हो गया 13। तो 13 में आपस में देखो भाई बैटरी डाउन हो गई है, 1 मिनट रुकना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। मैं देखो 1 सेकंड में चेंज कर दूंगा बस, ठीक है। और देखो ये चेंज भी हो गई, ठीक है, और जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है, ठीक है। अभी आपको 2 टॉपिक और कवर करने हैं मेरे दोस्त, ठीक है, 2 टॉपिक और भी कवर करने हैं इसमें, क्योंकि आज हमें एनालॉजी को पूरा कवर करना है, ठीक है। एनालॉजी को हमें पूरा आज ही कवर करना है, ठीक है। चलेगा, इस प्रश्न पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। ठीक है, चलेगा, इस प्रश्न पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखो हमें क्या देखना था, हमने देखा था कि जिसका सम क्या हो, जिसका भी सम क्या आ जाए, जिसका सम क्या आ जाए 3 आ जाए। देखो तो 5 6 11 और 2 कितना हो गया 13, तो आपस में ऐड करोगे 3 अरे कितना होगा 4 होगा, हमें क्या चाहिए 3, तो गलत हो गया। अगला देखो 7 4 कितना हो गया, 7 4 11 अरे कितना हो गया 12, तो 12 को आपस में ऐड करोगे 2 अरे कितना हो गया 3, 3 तो बन गया। पर आगे देखो, देखो 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 11 और 2 13, 13 को ऐड करोगे कितना आएगा 4 आएगा, पर हमें तो 3 बनाना है, ये भी गलत। यहाँ देखो 8 2 10 अरे 11, तो 11 को आपस में ऐड करोगे तो 1 और 1 2 आएगा, मुझे 3 बनाना है, तो 3 किस में बना था, इसमें, ऑप्शन नंबर बी में बना। तो राइट आंसर क्या आ गया 471 आप सभी का राइट आंसर, जिसमें आपने ऐड किया तो कितना आया 7 अरे क्या हो गया 8, 8 4 कितना हो गया 12, आपस में ऐड किया तो अरे कितना हो गया 3 आ गया, ठीक है भैया, राइट आंसर आ गया ना। जैसे कि इनको आपस में ऐड करके, ठीक है भैया, पूरा डिटेल में नहीं लिखना था, ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसका भी सम 3 आ रहा था वही राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए प्रश्न नंबर 50 आज आपका टॉपिक ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जल्दी से जुड़ जाइए, 50वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अब तक आपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं कवर, मेरे दोस्त छोटी बात नहीं होती 50 क्वेश्चन कवर करना, ठीक है ना। चलिए आइएगा, अब मैं सच बताऊं, आप खुद सोचो यार, अगर आप कहीं कोचिंग करने जाते हो ना, कोचिंग करने में यार 20 क्वेश्चन करा देता, मास्टर 25 करा देगा मेरे दोस्त, 25 बहुत बड़ी बात होती है, 15 क्वेश्चन ही कराता है। मैंने भी कहीं कोचिंग करी होगी अपने जमाने में, ठीक है ना भाई, 15 क्वेश्चन कराते हैं, मुझे पता है 15 होते हैं। आपने थोड़े टाइम में, आपने रात रात बिस्तर में बैठे हो भैया, बिस्तर में बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो ना, धरती पे बैठे हो ना, पर 50 क्वेश्चन तो कवर कर लिए, घर बैठे ही तो कर लिए ना, समझ में आ गई बात। हाँ जी, तो अभी तो 50 किए, और भी करने बाकी है मेरे दोस्त। तो भाई यही ऑनलाइन का फायदा है, आप लोग जुड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बैच से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा। 242 354 और 444 इसको भी समझो। देखो भाई मैं कहता हूं 242 282 और क्या दिया 354, आपको दिया 4 4 4, ठीक है, चलेगा। इस प्रश्न को कर लेते हैं सोल्व, जल्दी से आ जाएगा। देखो यहां पर इनको आपस में ऐड करना, देखो कितना बनता है, जल्दी से मुझे प्रश्न का आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। मैं आप सभी आंसर चाहता हूं, जल्दी से आंसर देंगे आप सभी। चलिए भाई इसको आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई इस प्रश्न को कर लेते हैं। इन सबको क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर दीजिए। अब इनको जब मैं आपस में ऐड करूंगा तो ध्यान से देखना, ध्यानपूर्वक समझना। मैं कहता हूं 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 2 कितना हो गया सर 12 हो गया। समझना आप सभी, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, आप सभी समझेंगे। देखो 5 4 कितना हो गया 9, और 9 और 3 कितना हो गया सर 12। इसको भी देखो 4 4 8 और 4 कितना हो गया 12। यानी कि हमें तो चीजें इक्वल देखनी है, बराबर देखनी है, हमें तो बराबर मिल गई। तो हमको देखना है कि जिसका भी सम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसका भी सम क्या आएगा 12 आ जाएगा, वह हमारा राइट आंसर आ जाएगा, वह हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 12 देखें किसका होता है, चलिएगा गाइस देखिएगा 5 3 8 4 कितना हो गया 8 4 हो गया। ये तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है भैया। 5 4 9 और 9 और 3 कितना हो गया 9 और 3 12 हो गया। वेरी गुड, राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। क्या और में भी 12 हो रहे हैं, एक बार चेक कर लो, कभी मन में डाउट हो, नहीं होना चाहिए। 4 और 1 देखो 7 और 1 8 और 8 4 कितना हो गया, अरे सर ये भी 12 हो रहा है। समझना भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ध्यान से समझना। चलिए और देखेगा, देखो 7 और 1 8 और 8 4 कितना हो गया 8 4 12, ये भी 12 हो रहा है सर। देखो 6 और 3 9 और 9 और 3 12, ये भी 12 हो रहा है। 5 5 10 10 2 12 हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है। समझना, इसमें भी सबके सम 12 आ रहे हैं, इसमें भी सबके सम क्या आ रहे हैं 12 ही आ रहे हैं। तो भाई अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो हमेशा याद रखना इसमें एक ऑप्शन भी देगा, इसमें एक ऑप्शन भी देगा, ऑप्शन नंबर ई, जिसमें क्या होगा नन ऑफ दिस, ठीक है ना, नन ऑफ दिस राइट आंसर वो हो जाएगा। या इसमें कोई एक ऐसे डिजिट दे देगा, जैसे कि मान लीजिएगा यहां पर आपको 255 दिया है, लास्ट में क्या दिया है 255 दिया है। समझना भाई 255, इसको 256 कह देगा, ठीक है, एक डिजिट अलग। तो देखो आप कहोगे 6 और 5 11 और 11 2 13,
तो भैया सबके 12-12 आ रहे थे और सबके भी 12-12, तो डिजिट जो अलग होगी वो राइट हो जाएगी। या कहता या देखो एक का सम 12 आता है, एक का 14, एक का 16, तो एक 12 वाला राइट हो जाता है। ऐसे कंडीशन होती है। ठीक है भैया, तो आपने आज कितने 50 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो रीजनिंग बाय विकास यानी मालवीय क्लासेस में भी आपको रोजाना पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ टॉपिक ये एंड हुआ है। दूसरी बात, अगर आपको रीजनिंग समझ में आ रही है, क्योंकि एक ही रात में 50 क्वेश्चन आपने यहां तक कवर कर लिए हैं, और जहां तक मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, समझ में आया होगा। जो इसके बाकी टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं कल भी करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को एक इंफॉर्मेशन और देनी है। आप सभी जानते हैं कि हमारा ये 30 दिन का, ठीक है, टारगेटेड बैच है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहां पर ये टारगेट के लिए बैच बनाया गया जिसमें 30 दिन के अंदर अंदर पूरी रीजनिंग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव जाने इस चीजों को, इन चीजों के कंसेप्ट जाने की पैटर्न क्या होती है, मान लीजिए मैं रीजनिंग की बात करूं, आप किसी भी टॉपिक को उठा लीजिएगा, जैसे मान